लगता है मुझे भी। मैं किसके नाम देख रही हूँ, उसकी जगह पे किसी से बात कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके सेशन लूंगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा ना, सिर्फ ऑडियो सुनते हैं तो। वैसे मुझे भी पता चलना चाहिए मैं किससे बात कर रही हूँ, कितने इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कितना ध्यान है। जानवी इज बिजी डूइंग समथिंग आई गेस। यस मैम, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, थैंक्स। हाँ, मैं दिया कर रही थी शाम का। And these sessions, when we keep these sessions free, do not take it lightly कि चलो कुछ नहीं, लॉग इन कर दिया, सीखा तो सीखा, नहीं तो नहीं। You are giving your time, which is more valuable than anything. If you are giving your time, and if I am not able to give you attention or complete knowledge because I cannot see you, तो मेरा भी मूड खराब हो जाता है। तो अल्टीमेटली लॉस आपका है। इतना वैल्यूएबल टाइम आप मुझे दे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा भी है, क्योंकि मेरा भी समय उतना कीमती है, और मैं देखूंगी कि रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा कम शेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। दैट इज साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, नॉट द पर्पसली इट हैपेंस। Nanashri, same pinch, it's pink day today. यस मैम, एक्चुअली नो, मुझे आते आते लेट हो गया एंड गुरु पूर्णिमा है ना, तो हमारा अभी मतलब वी आई हैव माय म्यूजिक का जैसे मतलब हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो उसके पीछे हम लोगों की भाग दौड़ चल रही, तो मुझे आते आते पौने 7 बज गए थे। वो चाय पिए बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब चाय बनाते बनाते आई विल जस्ट क्लियर ऑफ द किचन ऑल्सो, बिकॉज आज बाद में भी सेशन सबके है लिए ना। ही बना दीजिए, सबके लिए बना दीजिए, थोड़ा अपने मोबाइल में डाल दीजिए। बिल्कुल, आप नासिक आ जाइए, मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप नासिक आ जाइए। जरूर जरूर। अभी तो मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, सो आई विल मीट अनुपमा जी। कब आ रही 14, है, कब आ रही है मैम? 14 को। 14th को? 14 मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में आपसे मिलने आ जाऊंगी। ओके ओके। या, अब मुझे वहाँ एक अपॉइंटमेंट आया है नया, सो आई वॉज अबाउट टू इन्फॉर्म यू कि 13 नाइट आई स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग, सो 14 आई मीट यू एंड देन आई कंप्लीट द वर्क। मतलब आप 13th को ही यहाँ आ जाएंगी? 13 को अर्ली मॉर्निंग, मैं यूजुअली अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स जो है वो प्रेफर करती हूँ, ताकि मेरा पूरा दिन जो है वो सेव हो जाता है जहाँ पे। ओके, तो फिर आप 13th को यहाँ कहीं और रुकेंगे, आप ये बोल रहे हो? 13 को अर्ली मॉर्निंग आ जाऊंगी, आपसे मिलके, क्लाइंट से मिलके सेम डे इवनिंग फ्लाइट वापस। 13th को मतलब परसों? 14 को आपसे मिलूंगी। हाँ तो, और लेकिन यहाँ तो 13th आ जाएंगी ना, आप बोल रहे हैं? हाँ, 13 अर्ली मॉर्निंग, मतलब सॉरी 14 अर्ली मॉर्निंग, 13 लेट हाँ नाइट। वो हाँ, वही। 13 लेट हाँ हाँ। नाइट। ओके। या, चलो हम मेडिटेशन करते हैं। इफ एवरीबडी सेटल्ड एंड रेडी, लेट मी नो सो वी कैन स्टार्ट मेडिटेशन, वी कैन स्टार्ट अवर क्लास। श्रावण मंथ है, हम आज भगवान शिव के बारे में जानने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में भी जानेंगे कि क्यों करते हैं हम। हर क्लास के पहले, चाहे वो फ्री हो, पेड हो, या कुछ भी हो, हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। सो फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन। जहां पे भी आप हो, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, स्पाइन इरेक्ट। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, आपके चक्रास अलाइन होने चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं लेना है बैक के लिए। पैरों के लिए लेंगे चलेगा। हथेलियां जो है आसमान की तरफ ऊपर, अगर आप चाहे तो मुद्रा कर सकते हैं, सीधी खुली रखे तो भी चलेगा। नाउ स्लोली क्लोज योर आईज, और धीरे धीरे अपने श्वासों पे फोकस कीजिए, और वातावरण से दूर जाके अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। जो भी श्वास आप ले रहे हैं, उसका इनहेल एंड एक्सहेल फील करने की कोशिश कीजिए। जब आप श्वास लेते हो तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक ठंडी सी लहर जाती है। टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर nostril till your chest, you will feel a cold sensation. Now hold on for 3, 2, 1 and exhale.
अपना पूरा स्टमक खाली करके पूरी हवा को बाहर निकालिए। आपके नाभि पे स्ट्रेच आएगा। अब धीरे धीरे फिर से एक और बार श्वास लेंगे। होल्ड ऑन फॉर 3, 2, 1 एंड एक्सेल। एक और बार, एक लंबा गहरा श्वास। होल्ड ऑन फॉर 3, 2, 1 एंड एक्सेल। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने मन को शांत कीजिए। कोई भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। ना उन्हें हटाने की कोशिश करना, ना उन पे फोकस करने की। आपका पूरा ध्यान आपका श्वास, जो ब्रह्मांड के श्वास से कनेक्ट हो रहा है, उस पे होना चाहिए। अब 3 बार हम ओम का चैंटिंग करेंगे। जब हम ओम का चैंटिंग करते हैं सो अ, उ, म, इन 3 स्वरों में आपको नाभि से ओम शुरू करना है और मिनिमम कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 30 सेकेंड तक आप उसे स्ट्रेच करेंगे। जो उसका म है वो भ्रमरी प्राणायाम की तरह थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसी कोशिश कीजिए। लेट्स बिगिन। टेक अ डीप ब्रेथ टुगेदर। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। धीरे से हथेलियों को फोल्ड करके भगवान गणेश, आपके माता पिता, कुल देवता, इष्ट देवता का स्मरण करेंगे। सबका आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को रब करके आंखों से फेर के आंखें खोली। मैं अपने गुरु और मेरी ग्रैंड मदर का स्मरण करते हुए जो भी सिखाऊंगी वो उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, और जो भी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। ओम का चैंटिंग करने के बाद आपको कैसे लगता है? यू कैन रेज अ हैंड एंड देन स्टार्ट टॉक। जब आप ओम करते हो तो आपके भीतर क्या अनुभूति होती है? एनीवन वांट्स टू शेयर? कुछ भी नहीं होता है तो भी शेयर कीजिए। एक वाइब्रेशन जैसा फील होता है कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है। यस धनश्री जी, यस, क्योंकि हम जो उच्चारण करते हैं तो हमारे चक्रास में एक मूवमेंट होता है, इसलिए एक वाइब्रेशन हमें फील होता है। बोलिए धनश्री। बेसिकली ओम से जो है यू फर्स्ट यू गेट योर चक्रास इन लाइन, द फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स यू टू ग्राउंड योरसेल्फ, which is very important. Unless and until you have your three chakras grounded, there is no scope of making any kind of further improvement in your life. So for this, Om is the main character and the main जिसको हम आदि शक्ति या आदि योगी का एक जो स्मरण बोलते हैं वो ओम से होता है। तो इट्स बेसिकली फॉर ग्राउंडिंग। राखी जी, आप बोलना चाहेंगे? यस। जी मैम।
मैम If बेसिकली anyone is जब हम talking, please keep yourself on mute, तो बैकग्राउंड नहीं आएगा. अच्छा, आप ही गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए. मैम ओम से बेसिकली एक जो बैलेंस होता है ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी का, वो बैलेंस हो जाता है और आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो एक अलाइंड हो जाता है. मतलब ये एक्सपीरियंस करा है मैंने. ओम जब हम करते हैं, श्रीकांत जी आप बोलना चाहेंगे? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग. मैम बॉडी बहुत काम फील करता है एकदम. यस, बॉडी बहुत काम फील करता है. हम जब भी कुछ सीखते हैं या कुछ भी लर्निंग प्रोसेस में है या कुछ भी हमें नया स्टार्ट करना है, उस समय ओम का उच्चारण करना जरूरी होता है. इसका भी एक रेमेडी मैं आपको ये टॉपिक बताने के बाद बताऊंगी क्यों करना है. क्योंकि जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो एक्सेल में हम हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालते हैं, जितने भी निगेटिविटी है उसको बाहर निकालते हैं. और जब हम इनहेल करते हैं तो पॉजिटिविटी अपने अंदर जो लेते हैं. क्योंकि जब हम क्लास में बैठे हैं तो हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया है. कोई अभी ऑफिस से आया होगा, कोई बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहा है, कोई टीवी देख रहा था. तो हमारा माइंड जो है वो शैटर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ऑक्यूपाइड है. उसे एक जगह लाने के लिए जो भी हम सीखने वाले हैं उस पे कंसंट्रेशन होने के लिए ओम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ताकि हमारा श्वास जो है वो हमारे 7 चक्रास को अलाइन करेगा और वो जो एनर्जी है उसको सिंक्रोनाइज करके, ग्राउंड करके हमारे रूट चक्र में स्टोर करेगा कि जो भी हम इस क्लास में अभी सुनने वाले हैं या जानने वाले हैं वो एक लंबे समय तक हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर रहे. सो इट बेसिकली हेल्प्स यू इन concentration, calm your body and mind, and feel the sensation so you can take all the negativity out and you are ready to grasp this knowledge. I still will request many people to keep cameras on. Rajeshri, Archana, Zoom user, Priya ji. Now, अब हम देखते हैं कि ओम जो है वो हमें क्या करता है, ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, यूनिवर्स से कनेक्ट करता है. ओम का उच्चारण हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, शून्य से जब ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गई थी, उस समय पे एक साउंड हम जो बोलते हैं वो ओम का साउंड बस जो था उस वैक्यूम में सुनाई देता था. तो हमें जब यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करना है, हमारे ब्रेथ को कॉस्मिक ब्रेथ से कनेक्ट करना है, तब जाके जो भी कॉस्मोस में पॉजिटिव थॉट्स है, एनर्जीज है, घटनाएं है, वो सारी हमसे जुड़ जाती. इसलिए हमें हर कोई नई शुरुआत करने से पहले ओम का उच्चारण करना. अभी आप हर बार करने से भी बेहतर है इफ यू डू इट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप ओनली 11 टाइम्स. even if you are sitting in the bed only 11 times as a yogic kriya, it will help you a lot in your concentration and throughout the day. क्योंकि मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है. तो जैसे ही आप उठते हो, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके बैठ के अगर आप आंख बंद करके सिर्फ 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक पॉजिटिविटी लाने का काम उस पूरे दिन के लिए वो करेगा. It has to be cycle of 24 hours every day 11 time. Then you will start seeing result after couple of months. Immediately nothing changes. जब हम कोई भी मंत्र करते हैं या कुछ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि आप 21 डेज कीजिए मिनिमम, उसमें आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा. And then after that, if you continue, then after 6 months you will start seeing the prominent result. Why 6 months? पहले तो लोग एक दिन में एक बार मंत्र बोल के मंत्र सिद्धि करके जो चाहिए वो पाते थे. हमें 6-6 महीने क्यों लग रहे हैं? इनफैक्ट ईयर्स भी लगते हैं कभी. हम सब ने सुना है कि महाभारत में, रामायण में मंत्र बोल दिया और चीजें हो गई, श्राप उश्राप आशीर्वाद सारी चीजें झट से होती थी. अब क्यों नहीं हो रही है? Ma'am, because we are not using all the sadhanas the way actually it used to be done in earlier times. Everything is either adulterated or it is not done in a proper way. The knowledge has not been transferred in the right manner for anyone to grasp it and then reproduce it. So that could be one main reason. ओके, जल्पा जी. मैम मे बी क्योंकि हमारे सारे चक्रास और हमारा ओरा जो है पहले जितना लोगों का होता था ओरा एक्टिव और चक्रास
क्योर एक्टिव या क्लीन के जो इतना हमारा नियम है, ब्लॉकेजेस ऑरा में भी बहुत होंगे और चक्रास में भी बहुत होंगे, तो हम लोग जो बोलते हैं वो वाचा सिद्धि जो होती वो पूरी नहीं होती हमारी जैसे। चीजें जब इमीडिएटली होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, वाचा सिद्धि होनी चाहिए, यानी कि वाक सिद्धि जो हम बोलते हैं वो सच होना चाहिए। जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है उनको ये टिप देती हूँ, आप जब भी किसी का चार्ट देखते हो ना जिसमें जुपिटर और मून साथ में है, उस व्यक्ति को नेचुरली वाचा सिद्धि होती है। वो अगर किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे तो वो चीज हो जाती है। तो आपके पास ऐसा चार्ट आए तो बिना इंटेंशन के बट कोशिश कीजिए कि आपके बारे में वो कुछ अच्छा बोले, क्योंकि उनमें वो नेचुरल एबिलिटी होती है। बट उनको बता के बुलवाना नहीं है, इट हैज टू कम नेचुरली। तो अब जब हम वाचा सिद्धि की बात करते हैं, यानी जो भी आप बोलोगे उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमारा अपना ऑरा उतना स्ट्रांग होना जरूरी है। हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो गया है, हमारी लिविंग हैबिट्स, इन डिसिप्लिन को हम लोगों ने अपना डिसिप्लिन बना लिया है ना, ईटिंग हैबिट्स है ना, वर्कआउट है ना, योगिक क्रियाएं है। हम हमेशा जैसे अपने क्लास में बात करते हैं कि जब भी आपको हमारे जीवन में परिवर्तन चाहिए, अच्छी घटनाओं की श्रृंखला चाहिए, तो आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, संगीत शास्त्र और वास्तु शास्त्र, इन पांचों का परफेक्ट बैलेंस होगा, तब जाके चीजें अलाइन होके आपके जो कुंडली के अनवांटेड इवेंट्स है, जो आपके फिक्स कर्मा में नहीं आते, उनको आप चेंज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये पांचों चीजें करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई जेमस्टोन पहने, पंडित जी हमारे लिए कोई पूजा कर दे और एक दिन में किस्मत पलट जाए। ऐसे नहीं होता है। इसलिए हमें हर एस्पेक्ट पे, पहले की एक लाइफस्टाइल आप देखिए, एक 1000 ईयर्स, 800 ईयर्स, इवन 500 ईयर्स बिफोर, सुबह उठ के नदी में स्नान किया जाता था, ठंडे पानी से सूर्य को जल चढ़ाया जाता था। इन सब चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। लेकिन हम वो साइंस ढूंढने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि वो प्रैक्टिस हमसे छूट गई। और जब वो प्रैक्टिस छूट गई तो हमारे चक्रास हैं धीरे 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 जो डिस्टर्ब होने लगे। नाउ चक्रा क्लिनजिंग इज ऑल्सो इज अ प्रोसेस, वो भी हम नहीं करते हैं। तो हमारी जब एनर्जी डायलूट हो गई तो हमारी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है किसी भी चीज को कमांड करने की। और जैसे एबिलिटी कम होती है तो हमारी वाचा सिद्धि भी कम हो जाती है। तो उन चीजों को लाने के लिए हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाना बहुत जरूरी होता है, जो इस श्रावण मंथ में हमें एक बहुत अच्छा सा मौका मिलता है वो करने के लिए। क्योंकि ये मंथ ही है प्यूरिफिकेशन का मंथ। आपका जो लाइफ साइकिल है जो पूरे एक साल तक अगर डिस्टर्ब है, तो उसे प्यूरिफाई, आपका बॉडी माइंड एंड सोल रिज्यूनेट करने के लिए ये जो महीना है ये सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। क्यों माना जाता है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें सोचना है कि अगर आप ये बात करते हो, मैं किसी को बोलूं कि आप डेली योगा करो, आप थोड़ा सा इसे अपने डाइट पे कंट्रोल रखो, डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजी पे जाने की रेमेडी करने की जरूरत नहीं, छोटी चीज ही करो करो। पीपल आर लाइक, अरे कौन करेगा रोज, मुझसे तो उठा नहीं जाता है, मेरा तो नाइट शिफ्ट रहता है, मैं तो शाम को 12 बजे भूख लगती है तो खाती हूँ, मुझे तो स्वीट क्रेविंग्स आ जाते हैं मुझे। सो व्हेन वी आवर सेल्फ विलिंगली आर क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स इन आवर ग्रोथ, बिकॉज जो हम कंफर्ट लाइफ देख रहे हैं वो कंफर्ट ही हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन के हमारे साथ चल रहा है। तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने लाइफस्टाइल में या रिस्ट्रिक्शन लाएंगे तो वो होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि बच्चे सुनते नहीं है या फ्रेंड्स है पार्टी में जाते हैं तो चीजें हो ही जाती है। तो वाई कांट वी कंट्रोल अवर माइंड? इफ वी आर वर्किंग इन द ऑफिस वी हैव टाइम लिमिट, हम जाके किसी के भी चेयर पे तो नहीं बैठ जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि बॉस की चेयर पे बैठ गए, अपनी चेयर पे जाके बैठते हैं ऑफिस में, बिकॉज वी फॉलो डिसिप्लिन देयर। वी गो टू स्कूल एज अ स्टूडेंट, वी फॉलो डिसिप्लिन एंड स्कूल रूल्स। सो व्हाई नॉट अवर लाइफ रूल्स? हम अपने लाइफ के रूल भी अपने जीवन में थोड़े से फॉलो करेंगे तो हमें वो आदत हो जाती है और धीरे धीरे वो आदत अपना लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर आपको यही इनडिसिप्लिन लाइफ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो टेस्ट कर पाओगे। नाउ हाउ टू डू इट, दैट वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज मंथ। नाउ आई जस्ट वांट 2 or 3 people to share with me what they know about Shravan. What is Shravan month and why it is so auspicious? Anyone, whatever you know over the years. अगर हम हिंदू है और भारत संस्कृति में है, हर जगह पे ये मंत्र जो है वो फॉलो होता है, तो हमें कुछ ना कुछ बचपन से पता होता ही है फैमिली में। यस अनुपमा जी। अ, अब मैं तो मैंने जो इंस्टाग्राम पे सुना है मैं वही बता रही हूँ
कि इस समय विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उनका चार्ज शिव जी ले लेते हैं, और उस उनके इसलिए उनके हिसाब से ये पूरे महीने उनके हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल रहता है। इस और शिव जी बहुत भोले भाले भगवान जी हैं, जो तुरंत खुश भी हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस पूरे महीने अगर हम उनकी साधना करें तो हमें आशीर्वाद मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, जो मैंने इंस्टाग्राम पे सुना वो बता रही हूँ आपको हाँ, मैं। कोई बात नहीं, अच्छा है, मतलब सही है कि विष्णु भगवान जो है वो निद्रा अवस्थाओं में चले जाते थे। उस समय भगवान शिव जो है वो पृथ्वी का और नेचर का, प्रकृति का जो है वो भार ले लेते हैं। लेकिन शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और सबसे जल्दी नाराज होने वाले भगवान नहीं है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमारी जन्मों जन्मों की साधना लगती है, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन पोज में है। माता पार्वती को इतना समय लगा उन्हें कन्विंस करने के लिए, हम तो बहुत ही सामान्य है, हमें तो कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं। अगर आप देखो तो शिव जी को, अगर हमें शिव जी तक पहुंचना है तो सबसे ज्यादा समय लगता है। इसके लिए हमारे पिछले जन्मों की भी अगर साधना हमारे साथ है तो ही इस जन्म में हम उनके पास पहुंच सकते हैं। और उनका क्रोध भी जब तक नहीं है तब तक ठीक है, जब होगा तो उससे कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ये जो मंथ आता है श्रावण मंथ प्यूरिफिकेशन का, ये आता ही इसलिए कि हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, क्रोध है, क्लेश है, किसी के लिए बैड एनर्जी है, सबसे पहले इसका प्यूरिफिकेशन करना है। सबसे पहले अपने माइंड और थॉट्स का प्यूरिफिकेशन करना है। उसके बाद हमारी जो डाइट है, जो हमारी लाइफस्टाइल में तामसिक एनर्जी का भार पूरे साल भर होता है, उसे प्यूरिफाई करना है, जिससे हमारे पूरे ऑर्गन और हमारा सिस्टम जो है वो प्यूरिफाई होता है। और बॉडी के जो सेल्स है वो रिज्यूनेट होते हैं, मतलब आपका तन और आपका मन दोनों भी प्यूरिफाई होने के लिए ये मंथ है। और ये मंथ है जब शिव जी जब इंचार्ज लेते हैं, सो ही इज नॉट सो इजी। वो पूरे दुष्कर्म जो है उनको वाइप आउट करते हैं। सबसे ज्यादा जो भी चीजें होती है वो इसी मंथ में होती है। ये एक ही मंथ ऐसा है जिसमें सूर्य प्रकाश और बारिश दोनों एक साथ होते हैं। अगर बहुत ज्यादा सूर्य की एनर्जी है तो क्या होता है, तामसिक एनर्जी बढ़ जाती है, हमारे मन का थॉट्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। बहुत बारिश हो जाती है तो हमारे अंदर जल तत्व इतना ज्यादा होता है कि इम्यून सिस्टम डाउन जल्दी हो जाता है, बहुत सारे बैक्टीरियल इफेक्ट्स हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। श्रावण मंथ है जिसमें आपको सनलाइट एंड रेन बोथ हैंड इन हैंड मिलेगा, जिससे क्या होता है कि आपको प्यूरिफिकेशन का मौका मिलता है अपने शरीर का अग्नि और जल दोनों तत्वों को बैलेंस करने का। उसको करना कैसे है ये हम अभी आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि जब भी हम शिव जी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग से निकालना है कि वो जल्दी हमें प्रसन्न होंगे। शिव जी कभी भी बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते। यूट्यूब वालों को होते हैं, इंस्टा वालों को होते हैं, हमें नहीं होते, क्योंकि शिव जी के पास इतना समय नहीं है कि वो हम जैसे जो साल में एक ही बार पूजा करेंगे उनको देखे। कुछ लोग हैं जो दिन में 2-2 3-3 घंटे बैठ के पूजा करते हैं। रावण को जो है वो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। चलिए मुझे बताइए, आपके हिसाब से, आपके नॉलेज से, जो आप तक सीखा है आपने, सबसे बड़ा शिव भक्त कौन है? हम रावण है। ही इज कंसिडर्ड एज सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। ओके, एनी अदर आंसर? परशुराम। नहीं, एनी अदर ऑप्शन? मॅडम मग कोण सांग ना. ओके, नहीं, ये तो प्रॉम्प्टिंग चल रहा है। नंदी। आतापर्यंत बोलले ते बरोबर होतं. ती नाही नाही करते म्हटलं मग सांग ना. या तो नहीं, अभी किसी और को मौका दीजिए, फिर आप तो चीटिंग कर रहे हैं। रावण सबसे बड़ा शिव भक्त है, लेकिन उससे भी बड़ा एक शिव भक्त है। वो कौन है? मैम एक हंटर थे जो उनके भक्त थे, जो आंख निकाल के, नाम एकदम आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम। यस, ही वॉज हंटर। हाँ। शिव जी के लिए वो अपनी आंखें भी नहीं, निकाल के देते, इतना भक्त कन्नप्पा, समर्पित। भक्त कन्नप्पा बोलते हैं हम। यस, कनप्पा, आई गेस हिज हाँ, नेम, यस। समथिंग लाइक दिस। उससे भी बड़ा एक शिव भक्त है। बनी सिंह वेदव्यास. अच्छा, वेद व्यास के बारे में, मतलब क्यों बनी को ऐसे क्यों लगता है कि वेद व्यास है?
अभी because कनप्पा ने जो है अपनी आंखें निकाल के शिव जी को दे दी। वो एक चरवाहा था जो हंटर जिसे हम बोलते हैं, जंगल में रहता था। हाँ, ये भी स्टोरी रावण जो मालूम है, है। रावण ने सबसे ज्यादा मतलब अपने जो ऑर्गन्स है उनको तक निकाल के गिटार सितार बजाई थी भगवान शिव जी के लिए। लेकिन उसके पीछे हर समय कुछ ना कुछ स्वार्थ होता था, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता था। समर्पण राम भाव राम था, लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट भी चाहिए था। राम ऑल्सो कनप्पा ने हैड भी अपनी रिलीजन पूरी आई। आंखें दे दी, लेकिन उनका हाँ शरीर उनका रहा। तो ऐसा कौन है जिसने अपना सर्वस्व भगवान शिव को समर्पित कर दिया? सर्वस पार्वती जी। नहीं, पार्वती जी का तो डिजायर था कि शिव जी उनको मिल जाए, जो उन्होंने पा लिया। तो वो तो मैम शिव से भी श्रेष्ठ हो जाती है। मैम बनी सेइंग कि ऑल द रूल्स व्हाट एक्चुअली लॉर्ड शिवा न्यू teachings were passed on to Ved Vyas. means he studied on it. He studied on it. Vyas was the second worldwide guru. Worldwide guru. Was after Lord Shiva, we can say. That's what I learned. दैट कैन बी, बट समर्पण जो है सबसे ज्यादा नंदी ने किया है। नंदी ने अपना जीवन ही शिव जी को दे दिया है। मैम मैंने जहां तो शिव है सबसे वहां पहले मैंने नंदी बोला यस, था। आपने बोला था, सबसे पहले आपने बोला था, बट देन अगेन समबडी केम विद सम अदर आंसर, तो मुझे वो सस्पेंस रखना था। कनप्पा है, उनको माना जाता है सबसे बड़ा, लेकिन उन्होंने आंखें दी थी। नंदी ने अपना संपूर्ण जीवन, उनका कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है, नंदी के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ शिव उनके अंदर है। और वो शिव से कुछ चाहते भी नहीं है। जहां पे शिव है वहां पे नंदी है, उनके सारे गण है, वो बस उनके साथ रहते। तो जितने भी शिव मंदिर है, इसीलिए हम क्या करते हैं, शिव मंदिर जाने के बाद अपनी इच्छा हम शिव जी को नहीं बताते, हम नंदी को बताते हैं उसके कान में कि आप ये शिव जी को बताइए। जैसे हम शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हैं, वैसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नंदी से हमें बात करनी होती है। ही वर्क्स एज अ मीडिएटर, क्योंकि शिव जी सबसे पहले किसकी सुनते हैं? नंदी की सुनते हैं। हमारी सुनने का समय आएगा तो हमें खुद को पता नहीं कितने जन्म लगेंगे पहुंचने तक। रावण को भी महीनों महीनों तक साधना करनी पड़ती थी, तब शिव जी प्रसन्न होते थे। अब उस लाइन में हम कहाँ खड़े रहेंगे, बिलियंस ऑफ नंबर्स के पीछे। तो नंदी जो है उसका समर्पण भाव सबसे ज्यादा है। इसलिए आपको जब भी भगवान शिव को वर्शिप करना है, तो उन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप नंदी की सेवा अगर करते हैं, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। नाउ व्हेन वी सी नंदी, इफ यू गाइज वांट यू कैन टेक अ नोट्स ऑफ द रेमेडीज इन बिटवीन, अदरवाइज बाद में आपको पूरा रिकॉर्डिंग एक साथ देखना पड़ेगा। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग पीडीएफ और एनीथिंग फॉर दिस क्लास। तो सबसे पहले रेमेडी श्रावण के लिए मैं आपको जो देने वाली हूँ वो भगवान नंदी से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, जितने भी 4 सोमवार है, आप इंस्टा यूट्यूब पे यही देखोगे, दूध चढ़ाओ, शुगर कैन चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शिवलिंग पे चावल चढ़ाओ, मसूर दाल चढ़ाओ। वो तो शिवलिंग पे है, शिव जी को आप बात करने से पहले नंदी बात करेंगे। ग्रीन ग्रास, ऑल 4 मंडेज आपको शिव मंदिर दर्शन में जाओगे तो पहले नंदी के सामने रखना है। छोटा सा रखा ना, छोटू सा बंच अपने हाथ में तो भी चलेगा, वो उनके सामने रखना है। और फिर उनके जो कान है उनमें अपनी इच्छा बोलनी है, और पहले नंदी के जो 2 हॉर्न्स है उसके बीच में से शिव जी का दर्शन लेना है, और उसके बाद मंदिर में जाना है। आपको पता है शिव जी का दर्शन कैसे लिया जाता है? ये जो 2 फिंगर है, पहले ये ऐसे उसके सर पे रखे जाते हैं नंदी के, 2 जो उसके ट्रंक सिंग होते हैं उसके ऊपर, और उसकी पूंछ को दूसरा हाथ लगाया जाता है, और इसके बीच में से जितना शिवलिंग आपको दिखेगा मंदिर के अंदर वाला, उस पे दृष्टि डालनी है। और फिर नंदी की आंखों, नंदी के कान में आपकी इच्छा बोलनी है, और उसे जो है ग्रीन ग्रास, आप छोटा बन जो दुर्वा का आता है ना, वैसा भी लेके जाए चलेगा, वो उनके सामने रखना है। एंड देन यू गो टू द शिव मंदिर। फिर आपको वहां पे जो है वो क्या होगा, टॉर्टोइज आएगा, उसका दर्शन लेना है, फिर आप मंदिर में जाओ। बिल्व पत्र जो है वो शिवलिंग को चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। आप जब भी फ्लावर्स लेने जाते हैं, जैसे आप बिल्व पत्र मांगोगे तो आपको मिक्स दे देगा ना सब कुछ, दुर्वा तुलसी है। तुलसी पत्र कभी भी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ता है, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि तुलसी का जो था वो भगवान विष्णु के संग जो रिलेशन था,
वो अलग था। सबसे प्रिय तुलसी किसी को है तो भगवान विष्णु को, तो हम वो शिव जी को नहीं चढ़ाते थे, सिर्फ बिल्व पत्र चढ़ाते थे। अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये जो श्रावण मंथ की हम बात कर रहे हैं, ये साधना हमें क्या करनी है, क्यों करनी है, और इसके पीछे कहानी क्या है। तो हर साल जब श्रावण मास आता है तो सबसे पहले शिव जी का नाम आता है, लेकिन श्रावण मास में और भी चीजें हैं। वरद लक्ष्मी व्रत आता है जहाँ हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, और बहुत सारी पूजाएं आती है, मंगला गौरी आती है, तो हर चीज का अपना, नाग पंचमी आती है, ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है। तो हर दिन आपको क्या क्या रेमेडी करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगी। तो श्रावण महीना क्या है, हमने अब तक समझा कि सिर्फ व्रत और वैकल्य पूजा का महीना नहीं है। ये मंथ है हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को और हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन हमारे लाइफ में लाने के लिए। ये सारा एक समर्पण भाव के साथ होना चाहिए, तब उसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें आता है। जो भगवान शिव की विशेष उपासना जो है वो इस मंथ में की जाती है। स्पेशली मंडेज के दिन व्रत रखा जाता है। व्हाइट रेडिश जो है, मूली जिसे कहा जाता है, व्हाइट रेडिश, मंडे का फास्ट ब्रेक करने के लिए आप एक बाइट व्हाइट रेडिश लेंगे, उसके बाद आप अपना भोजन करते हैं। मंडे के दिन मिल्क बॉईल नहीं करना है, अगर आप चाहे तो एक रात पहले ही बॉईल करें। मंडे के दिन चाय कॉफी अगर आप वर्जित करें तो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए मिल्क बॉईल होता है। मिल्क मंडे बॉईल करने से चंद्रमा जो है वो खराब होता है, और श्रावण मंथ सबसे ज्यादा माना जाता है आपकी कुंडली का चंद्र जो है उसको हील करने के लिए, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आपका दुख दर्द सुख, हर चीज आपके चंद्र से जुड़ा है। आप देखोगे कि लोगों को जब किसी को कट जाता है, उंगली में कट जाता है, फिंगर में, हर कोई नहीं रोता है। बच्चों को जब कटता है कोई बच्चा रोता है, कोई बच्चे तो बोलते हैं हाँ लग गया है, थोड़ा सा ब्लड आ गया चलो। ये क्या है, उनका चंद्र स्ट्रांग है, जख्म उतना ही गहरा है, इंटेंसिटी कम ज्यादा है, उसका फीलिंग कम ज्यादा है। वो क्यों है फीलिंग कम ज्यादा? क्योंकि वो उसको उतना दर्द पहुंचाने के लिए सक्षम नहीं है। हर एक का, जैसे हम कहते हैं इम्यूनिटी अलग है, उसी प्रकार से आपको कोई भी दुख होता है तो वो सेम घटना दो व्यक्तियों के जीवन में जब घटेगी तब दोनों का रिएक्शन अलग होता है। अलग क्यों होता है? कि उनका माइंड कितना स्ट्रांग है। तो चंद्रमा जो है वो हमारे मन को संभालता है, इसलिए चंद्र को स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज्यादा श्रावण मंथ में उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले है, मंडे के दिन मिल्क बॉईल नहीं करना है, क्योंकि मिल्क रिप्रेजेंट्स मून। ठंडा दूध इस दिन आप जो है शिव जी को चढ़ा सकते हैं। सबसे कॉमन थिंग जो सारे लोग करते होंगे या सुनते होंगे कि शिव जी को जल चढ़ाने की जगह किसी को डोनेट करके आए। अगर आप इसको लॉजिकली भी समझोगे ना, तो 365 दिनों में आपको यही दिन मिलता है डोनेशन के लिए। आपको तो किसी ने रोका नहीं था पूरे साल, जब चाहे दूध दे दो, रोज दे दो। इसी दिन आपको दूध बचा के क्यों देना? दूसरी चीज, ये एक दिन ऐसा है जिस दिन सबसे ज्यादा मिल्क शिव जी पे चढ़ता है, तो एकदम सब लॉजिक लेके आते हैं कि ये अनाथ बच्चे इतने हैं, इनको दूध दो, उनको दूध दो। अब मान लीजिए अभी आप सब लोग चले गए अनाथ आश्रम में और आपने बहुत सारा मिल्क डोनेट किया, इट इज लाइक हर बच्चा दूध पसंद करता है। विल नॉट दे गेट डायरिया कि पूरा साल तो कभी दूध देखने को भी नहीं मिला और एक ही दिन बहुत सारा पीने को मिला है? आप अपने मन की संतुष्टि कर रहे हो ना, किसी का भी भला नहीं कर रहे। सो जब आपको डोनेशन करना है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जिस दिन जिस पल आपको लगे उस दिन जाके दीजिए। उसको रिचुअल्स के साथ, लॉजिकल माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। मंडे के दिन शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, उसके बाद आपको जो डोनेशन करना है वो आप कर लीजिए। जलाभिषेक किया जाता है श्रावण में शिव जी को, उपासना की जाती है, व्रत रखा जाता है, और बिल्व पत्र जो है वो अर्पित किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन अगर आप मंडे के दिन करोगे, या रोज भी एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स करेंगे, उसका भी आपको बहुत अच्छा मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए उपयोग होगा। आपके मन का जो हीलिंग है वो उसमें हो जाएगा, माइंड हीलिंग जो है वो उसमें हो जाएगा। दान अगर करना है तो वो कोई भी चीज आप इस मंथ में डोनेट कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को डोनेट कर सकते हैं, ऑर्फनेज में कर सकते हैं, मंदिर को दे सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जो भोग चढ़ाया जाता है उसके लिए भी अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्त्र दान जो है वो सबसे लास्ट में आता है। वस्त्र यानी कि क्लोथ्स, क्लोथिंग का डोनेशन अगर आपको करना है तो वो सबसे आखिरी रखिए, क्योंकि वो बहुत बार आपके शुक्र को भी बिगाड़ सकता है।
अन्नदान जो है उसको सबसे ज्यादा महान माना जाता है। ऑर्गन डोनेशन जो है वो भी आप बाद में रखिए। सिर्फ फूड डोनेशन इस महीने में आप जो है वो सबसे ज्यादा करेंगे, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में दे सकते हैं। अब फूड डोनेशन में आप क्या देंगे? सबसे पहले तो आपने देखना है कि श्रावण मंथ है, प्यूरिफिकेशन का मंथ है। प्यूरिफिकेशन के बाद आपको क्या चाहिए? जुपिटर अच्छा होना चाहिए। ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। लॉजिकल माइंड से इस मंथ में हर जगह ठंडी ज्यादा होती है, ऐसे समय पे शरीर को ऊर्जा अगर चाहिए तो घी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यू कैन डोनेट घी, यू कैन डोनेट टर्मरिक। कोई भी चीज जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है वो अगर आप किसी जगह डोनेट करोगे तो जितने भी लोग उसका सेवन करेंगे उनके शरीर का अग्नि बढ़ाने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में एक सहायता आपसे होगी, एक प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। सबसे ज्यादा सात्विक एनर्जी घी में होती है, गाय के घी में। उसका आप डोनेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका जुपिटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड जुपिटर इज एक्सपांशन, जो भी अच्छी चीजें आप में है वो बढ़नी चाहिए। इसलिए आपको जुपिटर जो है उसे जीव कारक माना जाता है, तो वो जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा रिजल्ट देता है। अब श्रावण का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप शिव जी को जल चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ या बिल्व पत्र चढ़ाओ। उसका मतलब है आपको शिव के चरणों में समर्पित होना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सुनाने से पहले आपने इस पूरे जीवन में जो अच्छी चीजों का उपभोग लिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना है, थैंक यू बोलना है। इस जन्म को आप सिद्ध करेंगे और कुछ ना कुछ सोसाइटी को या यूनिवर्स को दे के जाएंगे। ये कमिटमेंट आपको करना है। एकदम से जाके आप कुछ मांगने लगोगे तो आप देखिए, अगर बच्चे भी हमें रोज ही कुछ मांगने लगे तो हम एक दिन परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, तेरे रोज का नाटक, आज चॉकलेट चाहिए, कल बिस्किट चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले अगर वो बोले कि कल का चॉकलेट बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू, तो हमें अच्छा लगेगा और कुछ चाहिए। सो जस्ट शो ग्रेटिट्यूड। आप जब ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ती है। सबसे पहले कि आपको जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना। दूसरी चीज है, आपको एक जीवन मिला है, देन आर यू ओ समथिंग टू सोसाइटी। तो आप अच्छा कर्म सोसाइटी के लिए क्या करने वाले हो उसका कमिटमेंट डिसाइड करना। एंड देन शेयर योर प्रॉब्लम कि मेरा ये समस्या है तो मुझे इससे राहत चाहिए। देन इट कम्स टू रेमेडी। एवरी क्लास ऑफ माई वास्तु, ज्योतिष और मेडिटेशन, आई ऑलवेज से रेमेडी इज द लास्ट थिंग। फर्स्ट थिंग एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्टेंस रखते हो तो आधी चीजें आपके जीवन से, आधे प्रॉब्लम गायब होते हैं, फिर रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वंस यू एक्सेप्ट इट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट चीजें अपने आप फिक्स होने लगती है, फिर आपको बहुत बार रेमेडी की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ही चीजें ठीक होने लगती है। एंड देन उसके बाद भी जब आपको कुछ चाहिए तब आप जो है वो भगवान से मांगते हैं। तो मतलब क्या है कि भगवान से मांगने के बजाय पहले उनको समझना, उनसे एकरूप होना और उनको समर्पण करना अपनी सारी अच्छी चीजों का, ये जरूरी है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा का शिव जी के साथ क्या संबंध है। भगवान शिव के मस्तक पर हमने देखा है कि चंद्रमा विराजमान है और माता गंगा भी उनके मस्तिष्क से आती है। मतलब जल यानी वाटर, जल वाटर सोर्स जो है वो उनके मस्तिष्क में है। मतलब उनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा वो मेडिटेशन पोज में रहते हैं, काम और पीसफुल माइंड में रहते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी शांत और काम होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे कुंडली का चंद्रमा जो है उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो इस पूरे श्रावण मंथ में जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हो तो उनको आपने क्या प्रार्थना करनी है कि हे शिव जी, मेरे भीतर जो भी क्रोध है, अशांति है, अहंकार है, नकारात्मक है, जो भी नेगेटिविटी है वो सबको हटा दीजिए। क्योंकि अगर उतना भी हट जाए तो ऑलरेडी अच्छा मेरे भीतर है, उसका लाभ मुझे होगा, मैं उन चीजों को देख सकूंगी या देख सकूंगा, उसका मुझे फायदा होगा। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लिनजिंग। ऑल द नेगेटिविटी हैज टू गो फ्रॉम आवर लाइफ इन द फर्स्ट वीक ऑफ श्रावण। साढ़े साथी आप सबको पता है ना, जो जो ज्योतिष सीखते हैं उनको, कि साढ़े साथी जो है ढाई 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 साल का 3 पीरियड आता है। पहले इसमें सबसे ज्यादा पनिशमेंट होता है, देन प्यूरिफिकेशन होता है, देन उसका अच्छा फ्रूट आपको मिलता है। श्रावण के 4 जो वीक है या 5 है उनको भी आप इसी प्रकार से विभाग कीजिए कि पहले आपको समर्पण दिखाना है, फिर आपको डोनेशन करना है, देना है, फिर आपको कनेक्ट होके बात करनी है और फिर आपको उनसे कुछ मांगना है, जरूर मिलेगा।
स्टेप्स कभी स्किप मत कीजिए, पहले ही जाके सब मांगने की चलो अभी। ऐसा भी मत कीजिए कि अभी अरे ये तेजस्वी मैम ने बताया कि आप जल चढ़ाइए, और XYZ मैम ने बताया दूध चढ़ाइए, तीसरे किसी ने बोला कि शुगर केन, तो सारा एक साथ लेके गए, एक साथ शिव जी पे चढ़ा दिया। कोई भी एक रेमेडी सात्विक भाव से कीजिए, सारी की सारी करने की जरूरत नहीं है। जो आपको पॉसिबल फिजिबल लगती है उसी को एवरीडे कंटिन्यूशन में उसी को कंटिन्यू कीजिए, वो आपको ज्यादा लाभ देगी। एक ही दिन ज्यादा रेमेडी करने से बेहतर है ज्यादा दिन तक एक ही रेमेडी करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मंत्रस में भी यही रूल है। आप हर चीज का अलग मंत्र आता है, बीमारी का अलग मंत्र है, फाइनेंशियल ग्रोथ का अलग है, रिलेशनशिप का अलग है, तो हर चीज का। अभी मैंने 20 दिन ये मंत्र किया, ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही, फिर दूसरा मंत्र ले लिया, वो भी नहीं हो रही। एक ही मंत्र, एक ही भगवान को पकड़िए, उसी को सारे प्रॉब्लम सुनाइए, और उसी का मंत्र 6 महीने तक कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। श्रावण मंथ में हम कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो निद्रावस्था में है, फिर भी अगर इस मंथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का ज्यादा से ज्यादा पाठ करेंगे तो आपकी कुंडली का राहु और केतु जो है वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है पढ़ना तो सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम यूट्यूब पे आप चला सकते हैं, या उसका रिकॉर्डिंग आपके घर में या ऑफिस में चला सकते हैं। आपके वातावरण का जो वाइब्रेशन है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। राहु केतु को जब भी आपको ट्रीट करना है, भगवान विष्णु एक ब्रह्मास्त्र है, उनकी सेवा में जाना है। वो सबसे पहले ये दोनों ग्रहों को आपके जीवन से जो है वो ठीक करेंगे। श्रीकांत जी इज फ्रॉम साउथ, ही मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस श्रीकालहस्ती टेम्पल। हाँ जी मैम, हम वी आर बेसिकली फ्रॉम तिरुपति। यस, तो तिरुपति के पास ही है, इट इज आउटस्कर्ट्स में है। वेरी 30-40 वेरी नियर, किलोमीटर, वेरी नियर, वेरी नियर। वेरी नियर तो इट माय इज। डैड इज फ्रॉम तिरुपति, ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, तो हम ओके, जाते हैं वहाँ पे। so you are already blessed, you don't need anyone if you're राइट, from Tirupati. राइट, राइट। सो श्रीकालहस्ती जो टेम्पल है, शॉर्ट में 2 मिनट में बता दी हूँ कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु जो है वो 6, 8, 12 एक्सिस में आते हैं या उसका बैड पोजीशन है, तो यहाँ जाके अगर आप शांति करवाते हो या पूजा करवाते हो तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन गो टू त्र्यंबकेश्वर ऑल्सो, दैट इज द वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस, वहां पे भी आप पूजा कर सकते हैं, तो जो आपके राहु केतु को हील करेगा। बट श्रावण मंथ में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो या तो उसे चलाते हो या ज्यादा से ज्यादा सुनते हो तो वो भी आपके राहु केतु को हील करेगा। जब हमने देखा समुद्र मंथन में सारे भगवान जो है वो समुद्र मंथन से आए हुए हैं, माता लक्ष्मी वहीं से आई है, धनवंतरी भगवान वहीं से आए हैं, भगवान विष्णु तो वहीं से है, हर जो भगवान है वो वहां से आए हैं। शिव जी जो है वो कैलाश पे स्थित है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जब अमृत से भी पहले हलाहल यानी पॉइजन आया था, तो वो पॉइजन सृष्टि को नष्ट कर सकता था। हमारी रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस पॉइजन को ले लिया, और इसीलिए उनका जो कंठ है ये ब्लू कलर का हुआ है, उसे नीलकंठ कहा जाता है। वो होने के साथ उनके शरीर में जो जलन हुई और उनके कंठ में हुई, उसे शांति मिलने के लिए हमें उनको ठंडा जल और ठंडा दूध जो है वो चढ़ाने की एक प्रचलितता है, कि आप उनको जितना ठंडा जल चढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ठंडा मतलब आप एकदम चिल्ड फ्रिज का भी मिल्क लेके जाओगे या वाटर लेके जाओगे ना, इट इज बेस्ट। गर्म करके दूध मत लेके जाइए, फ्रिज में ठंडा पानी रखिए, उसको दूसरे दिन जाके शिव जी के ऊपर उतना चिल्ड चढ़ाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पंचामृत हम चढ़ा सकते हैं, शुगर केन जूस चढ़ा सकते हैं, वो कैसे करना है आगे धीरे धीरे क्लास में मैं बताऊंगी कि कौन से दिन क्या करना है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक चीज रोज कीजिए, आज एक कल एक परसों एक मत कीजिए। आज शुगर केन नहीं मिला तो दूध चढ़ाया, कल पानी ही चढ़ा दिया, ऐसे मत कीजिए, रोज जल चढ़ाइए, फिर भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज को कभी नहीं करना है। जिस प्रकार शिव जी ने जो विष है वो हमारी सुरक्षा के लिए लिया था, इसी प्रकार से हमारे अंदर कौन सा विष है? हमारे अंदर है क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, नकारात्मकता, जेलेसी, दूसरों के प्रति जेलेसी, या मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इस प्रकार की निगेटिविटी, गुस्सा, ये सारी तामसिक एनर्जीज को इसे हमारे शरीर से निकालना है। इसलिए इस पूरे मंथ में जो है वो मेडिटेशन सबसे अच्छा है। 5 AM साधना जो हमारी है वो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट मंडे ऑफ श्रावण। थर्सडे से श्रावण स्टार्ट होगा, हम कुछ रिचुअल्स करेंगे और मंडे से हम 5 AM स्टार्ट करेंगे।
जिसका डिटेल मैं आपको पर्सनली बाद में शेयर करूंगी कि हम कौन सा मंत्र करेंगे, कैसे करेंगे। अब जब आपको घर पे श्रावण में पूजा करनी होती है, सबसे ज्यादा आप देखो गृह शांति जो है या नक्षत्र शांति है वो श्रावण के मंथ में, सारी ऑस्पिशियस सत्यनारायण पूजा सब कुछ ज्यादा होती है। हर बार पंडित जी नहीं मिलते हैं, तो मान लीजिए आपको अपने आप से पूजा करनी है। शॉर्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको चाहिए क्या। 25 to 30 मिनट में आप घर में शिव पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिवलिंग चाहिए, अच्छा शुद्ध जल चाहिए, पीतल का या तांबे का यानी कॉपर या ब्रास का पात्र, बिल्व पत्र चाहिए, मिनिमम 21 बिल्व पत्र चाहिए। 108 अगर आप ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। फूल, फल, अक्षदा, सफेद फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। अक्षदा यानी चावल, चावल भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। चंदन का पाउडर, चंदन की धूप, छोटा सा घी का दिया और नैवेद्य, और 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो। उसको कैसे एनर्जाइज करना है वो किसी एक दिन में सबको लॉग इन करवा के साथ में करवा के लूंगी। प्रोबेबली वरद लक्ष्मी व्रत है उसी दिन हम वो करेंगे, या तो इस मंथ में एक अच्छा मुहूर्त देख के मैं वो आपसे करवा लूंगी, तब तक आप उसे ले सकते हैं। पूजा के विधि के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संकल्प लेना है कि ये पूजा आप क्यों कर रहे हैं। तो आपका गोत्र आपको पता होना चाहिए, अपना नाम लेना है, और आपके पूरे फैमिली की शुद्धिकरण के लिए, उनके अच्छे प्रोग्रेस के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं। आप दीपक लगाएंगे, दीपक को भी एक फ्लावर ऑफर करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे, पंचामृत भी आप चढ़ा सकते हैं, ठंडा दूध भी चढ़ा सकते हैं, या सिर्फ वाटर का अभिषेक भी कर सकते हैं, जो भी आपको पॉसिबल है वो। जाप करते समय एवरी टाइम व्हेन यू ऑफर 1 बिल्व पत्र, दिस इज द रेमेडी आई एम टेलिंग यू। 108 बिल्व पत्र आपको लेने हैं। एक रात पहले ही लेके उनको सॉर्ट आउट कीजिए कि थोड़ा सा कटा हुआ, खराब हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। सॉर्ट करके अलग से रख दीजिए। हर बिल्व पत्र को चंदन का, जो हमारा ये फिंगर है भगवान को टीका लगाने का, चंदन का टीका हर बिल्व पत्र को आपको लगाना है। और लगाते समय ये आप करेंगे मंडे या किसी भी मॉर्निंग समय में ये आप करेंगे। एक रात पहले आप उसको सॉर्ट आउट करके रखेंगे। चंदन का टीका हम लगा के ओम नमः शिवाय ओम ऐसे बोलना है। फिर दूसरा पत्र लेना है, ओम नमः शिवाय ओम। हर बार मंत्र का बिगिनिंग और एंड ओम से होगा। किसी भी मंत्र को जब हम, जो बिगिनिंग का वर्ड है, बीज मंत्र है, उसी से एंड करते हैं तो उसके रिजल्ट 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसा आप 108 टाइम करेंगे, मतलब आपने क्या किया, उतने जो है वो बिल्व पत्र एनर्जाइज कर लिए। अब आप उसको उसी दिन शाम को शिव जी को जब अभिषेक करेंगे या किसी भी शिव मंदिर जाएंगे तो वहां पे चढ़ा सकते हैं एक साथ। पूरे के पूरे एक साथ आप रख के आ सकते हैं। अगर आपके पास समय है घर में एक एक आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन डेली ये पॉसिबल नहीं होगा तो सुबह आप उसको टीका लगाएंगे, घर के मंदिर में रखेंगे, और शाम को उसे जाके किसी भी पास के शिव मंदिर में भगवान शिव के ऊपर चढ़ा के आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है वो बताएंगे। कभी भी आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज का अभिषेक आप शिव जी को कीजिए। सबसे पहले जल अभिषेक होगा, उसके बाद आप जो भी रखोगे, और अंतिम में फिर से जल अभिषेक होगा। वैसे ही उसे छोड़ के नहीं आना है। नाउ अनदर रेमेडी आई एम शेयरिंग हियर, सैंडलवुड फ्रेग्रेंस, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम फील देता है शरीर को और मन को। तो शिव जी की जो एनर्जी है उसको एकदम काम रखने के लिए सैंडलवुड जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इफ यू आर एबल टू गेट प्योर सैंडलवुड पाउडर और पेस्ट, देन ओनली गेट इट। मार्केट में प्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इफ यू हैव अ रिलायबल सोर्स देन ओनली गेट इट। बहुत बार नॉर्मल वुड मिक्स करके थोड़ा सा एसेंस डाला जाता है, तो वो आपको सोर्स पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट सैंडलवुड पाउडर, तो चंदन का अच्छे क्वालिटी का इत्र भी आप ले सकते हैं और उसे भी आप शिव जी को लगा सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई, तो ये जो 3 फिंगर हमारे हैं, इन तीनों फिंगर को डिप करना है चंदन पाउडर में, या तीनों फिंगर पे इत्र का ड्रॉप लेना है, और जो शिवलिंग है उसके ऊपर आप ऐसा उसका टीका लगाएंगे। ये आपने सिर्फ एक ही बार लगाना है, 2 3 108 बार नहीं करना है, एक ही बार लगाना है। शिवलिंग के नीचे चावल से यानी राइस से चंद्रमा के आकार की छोटी सी प्रतिकृति करनी है, चंद्रकोर की तरह। उसके ऊपर सेंटर में एक घी का छोटा सा दिया लगाना है, वो दिया मिट्टी का होना चाहिए।
छोटा छोटा मिट्टी का दिया आते हैं, उसमें घी का आप दिया लगाएंगे और वहीं पे बैठ के शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना है। कम से कम 3 बार शिव मंदिर में बैठ के आपको शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना है। ये आप एवरी मंडे कर सकते हैं, एवरी डे भी कर सकते हैं। घर में अगर पॉसिबल है, शिवलिंग है, एवरी डे कर सकते हैं। अगर शिव मंदिर जाते हैं तो फ्राइडे एंड मंडे, बोथ ऑफ द डेज, क्योंकि शुक्र और चंद्र हमारे जीवन में जो है वो सबसे ज्यादा लग्जरी, पीस और प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। इसलिए ये दोनों दिन है वो आप शिव मंदिर में जाके ये वाला रेमेडी कर सकते हैं। 3 आपके समझ में आ गया हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है, फिर आप जो है उसको चंदन पाउडर जो है वो लगाएंगे, या तो चंदन का जो टीका है वो लगाएंगे। जब चंदन का टीका लगाएंगे तो चंद्रमा की प्रतिकृति बना के उसमें दिया लगाना मैंडेटरी है। कोई भी रेमेडी है, मुझे अगर आप पूछना चाहोगे कि मैम मुझे ये मिला नहीं तो मैं इतना सही जाके करूँ, आधा अधूरा मत कीजिए, पहले से वेल इन एडवांस आई एम टेलिंग यू। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही सिंपल है। किसी ने ग्रुप में डाला था कि इंग्रेडिएंट्स लाने में लास्ट मिनट बहुत भागदौड़ होती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। बस जब रेमेडी की बात आती है, जब पूजा और भक्ति की बात आती है, भक्ति, साधना और रेमेडी में फर्क क्या है? जब आप भक्ति करते हैं ना, वो मन से होती है। आप कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब आप रेमेडी करते हैं मतलब आप कुछ मांगने वाले हैं, जिसके लिए आप कुछ दे रहे हो, तो वो जितना परफेक्ट हो उतना कीजिए, तब उसका रिजल्ट आता है। इट्स लाइक अ सर्जरी। आप नहीं बोल सकते कि अरे मैंने तो अभी सर्जरी कर दी है लेकिन चलो एक सीजर अंदर रह गया चल जाएगा। नो, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू डू द रेमेडी। इसीलिए आप जब चंदन पाउडर का रेमेडी करोगे या इत्र का करोगे तो चंद्रकोर और घी का दिया वहां होना और 3 बार वहां बैठ के शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पठन करना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। मंडे और फ्राइडे ये आप कर सकते हैं। एवरी मंडे इफ यू आर गोइंग टू टेम्पल, ऑफर चिल्ड मिल्क। एवरी फ्राइडे इफ यू आर गोइंग टू टेम्पल, ऑफर शुगर केन जूस, जो आपके शुक्र को बढ़ाएगा। शुक्र को बढ़ाना मतलब क्या है? मैरिड लाइफ में, रोमांस में, फर्टिलिटी में, संतति सुख में, मनी में, इन सब चीजों में जो जो ऑब्स्टेकल्स है वो अगर आपको निकालने हैं तो आप जो शुगर केन जूस है वो चढ़ा सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना लाइफ में, कि कुछ केसेस जैसे डिवोर्स तक आ गए हैं, रिलेशनशिप नहीं टिक रहा है, या किसी की शादी फिक्स नहीं हो रही है काफी समय से, या कोई भी जहाँ पे कंपेनियनशिप या कपल की बात आती है, वो जो संबंध है, या तो जहाँ पे संतति सुख नहीं है, काफी लंबे समय से संतति नहीं मिल रहा है, वहां पे भी शुक्र का भाव आता है। तो उन व्यक्तियों के लिए श्रावण से लेके अगले 45 डेज तक अगर आप शिवलिंग के ऊपर शुगर केन जूस संध्या समय में प्रदोष काल में चढ़ाते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर मान लीजिए आपको संध्या समय रोज पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आफ्टरनून 12 के बाद, उसके पहले नहीं। 12 से 6, 6:30 के बीच में कभी भी आप मंदिर जाके शुगर केन जूस जो है वो चढ़ा सकते हैं। आपको मार्केट में फ्रेश मिलेगा, डीमार्ट में या स्टोर्स में, बट कोशिश कीजिए कि डेली आप फ्रेश लेके चढ़ाए, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वो काला पड़ जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है तो मार्केट में मिलता है वो उतना प्योरिटी नहीं रहेगा। फ्रेश आपको अगर आपके आसपास कहीं मंदिर के आसपास मिले तो उसे लेके जाइए और उसे चढ़ाइए, जिससे आपका शुक्र प्रभावी होगा। बिल्व पत्र का मैंने आपको बता दिया कि 108 आपको चढ़ाने हैं चंदन का टीका लगाने के बाद। अब घर में जब हम पूजा कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप ये सेम प्रोसेस घर में भी कर सकते हैं और उसी के बाद धूप दीप अगरबत्ती करके भोग चढ़ा के अपनी पूजा जो है उसको संपूर्ण समेट सकते हैं। ये सिर्फ पूजा जो है वो भगवान के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारा प्यूरिफिकेशन होने के लिए है, हमारे अपने प्रॉब्लम्स के लिए है, हमारे अपने एक्सेप्टेंस के लिए है। एक रेमेडी जो मुझे सडनली याद आया, लेट मी शेयर विथ यू बिकॉज दैट इज सपोज टू बी डन बाय टुमारो। श्रीकांत जी मस्ट बी नोइंग इट, मेनी पीपल मस्ट बी नोइंग इट, जो मेरे साथ हमेशा होते हैं वो तो करते ही रहते हैं। बुधवारी अमावस्या है कल, वेनसडे को अमावस्या जो है वो साल में सिर्फ एक या मुश्किल से 2 बार आती है। तो उस दिन आपको राहु के लिए जो रेमेडी वो करना है, यू नो श्रीकांत जी दिस? मैम नहीं आई पता नो है। यू नो मे बी। मैम मे बी आप थोड़ा बताओगे तो फिर बता सकता हूँ मे बी। जी, तो
जो 5 नारियल है उसका आपको तोरण बनाना है। ब्राउन कलर का जो धागा होता है जिसे सुतली कहा जाता है, उसको लोहे की सुई में डाल के इसी प्रोसेस से बनाना है। ब्राउन ही डालना है, व्हाइट थ्रेड मिला ब्राउन मिला नहीं, ये सब नहीं चलेगा। नमस्ते धनंजय जी। ब्राउन कलर का जो है वो आपको थ्रेड लेना है सुतली का। लोहे की सुई जो बड़ी आती है उसमें से जो सूखा नारियल होता है, मतलब नारियल नॉट सूखा, गीला नारियल, बट उसके ऊपर का जो है वो वैसे होना चाहिए, उसका तोरण बनाना है फाई का। और उसे कल शाम को सूर्यास्त के बाद के पहले 20 मिनट्स में पानी में छोड़ना है। तो आप ये शाम को 4 के बाद कभी भी बना सकते हैं तोरण। जहां पे भी आपको रिवर वाटर बॉडीज या बहता जल है वहां जाके आप पहले से रुक सकते हैं और उस पहले 20 मिनट में उसको जल में छोड़ना है। आपकी लाइफ में अगर राहु का कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, साल में एक ही बार ये रेमेडी करोगे ना 3 साल तक, सारे राहु के जो बुरे प्रभाव है वो कम होने लगते हैं। क्योंकि साल में एक ही या मैक्सिमम 2 बार गलती से अगर आता है तो वेनसडे के दिन अमावस्या आती है, एंड दिस इज द डे वेयर यू ऑफर दिस थिंग्स टू द वाटर। कल आप ये रेमेडी करेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले आप जाके रुक सकते हैं, क्योंकि कभी ट्रैफिक में फंस गए, कभी कुछ हो गया, कभी पानी में छोड़ने का परमिशन नहीं मिला, ये सब चीजें आपको देखनी है। इसलिए पहले से जाके वो देखिए, और ये सिर्फ कल ही होगा, कल शाम को सूर्यास्त के बाद के पहले 20 मिनट्स में। ट्राई दिस, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे पिछले साल सुरेश जी एक क्लाइंट है, उन्होंने किया था लास्ट ईयर, 1 डे रेमेडी, इज नॉट देयर टुडे, बट लेक में, यस एनीवेयर निशा जी, यू कैन डू इट इन द एनी वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी, उसमें आप उसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने किया था सुरेश जी में, उनको विद इन 45 डेज उनका एक बहुत बड़ा काम हो गया था। ही शेयर्ड दैट फीडबैक विथ मी। बहुत अच्छा सा रिजल्ट उनको आया था, एंड इट इज जस्ट 1 डे रेमेडी। तो एक दिन के लिए तो इतना हसल हम ले ही सकते हैं ना, वाटर बॉडी ढूंढना या वहां तक जाना, रोज तो करना नहीं। सो मैम वो कोकोनट जिसका वो होता है, हेड होता है, उसका बोल रहे हो यस, जो हम भगवान को, भगवान के सामने क्या? या हाँ। गाड़ी के सामने फोड़ते हैं उसको, नॉट द ड्राइवर, ओके ओके। वो लेना है। ये कल करना है, इसका श्रावण से कुछ लेना देना नहीं, बट टुमारो अगेन इज सडनली इट हैज कम, तो यू कैन डू इट। अब इसी महीने में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पितृ है उनके लिए तर्पण भी कर सकते हैं, और उनके मोक्ष के लिए भी पूजा कर सकते हैं। तो काले तिल जो है वो शनिवार के दिन अगर आप पानी में जस्ट बहा दे तो वो भी हो जाएगा। अगर आप तर्पण विधि प्रॉपर करना जानते हैं, उसको कर सकते हैं, 2 मिनट का है। मान लीजिए आपको नहीं करना है, तो आप चलते चलते कहीं पे भी पानी में जो है वो काले तिल छोड़ सकते हैं, ब्लैक सेसमी संपूर्ण। या तो दूसरा एक चीज आप उसके लिए कर सकते हैं कि जो वीट होता है, गेहूं का आटा, उसे पीपल के पेड़ के नीचे गेहूं के आटे के 21 दियाज लगा सकते हैं। घी का दिया लगा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सैटरडे के दिन 21 दियाज मेड विथ व्हीट फ्लावर, वो बस वहां रख के आने हैं, जो आपके पितरों की आगे की गति को बढ़ाएंगे और उनको जो मोक्ष की प्राप्ति है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। पूरा महीना श्रावण जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी कि डिसिप्लिन, जब तक आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तब तक आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए आप अगर रेमेडी कर रहे हैं, एक ही रेमेडी पूरा महीना कीजिए। मंत्र कर रहे हैं, एक ही मंत्र पूरा महीना कीजिए। या कोई पूजा भी कर रहे हैं तो वो भी एक ही पूरा मंथ कीजिए। फास्टिंग मान लीजिए आपको नहीं पॉसिबल, मेडिकेशन कुछ आपका चल रहा है, डायबिटीज है कुछ है, कि आपको टाइम जो है आपका रखना ही है खाने का, डोंट वरी अबाउट फास्टिंग। बस आपका भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। प्याज लहसुन कम से कम खाइए, सबसे ज्यादा तामसिक एनर्जी उसमें होती है। तो जितना भी सात्विक एनर्जी है, जितना घी आप ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, प्रोबायोटिक ले सकते हो, ये सारी चीजें अपने जो डाइट है उसमें लीजिए। सिंपल सा दाल राइस, जितना सिंपल भोजन आप ले सकते हैं उतना ये पूरे महीने आप अपने बॉडी में लेंगे, ताकि उसके आपकी शरीर शुद्धि जो है वो भी होगी। जूसेस एंड फ्रूट्स है कम से कम लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है सूर्य की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, तो शरीर का अग्नि और मंद नहीं होना चाहिए, हमें प्यूरिफिकेशन करना है ना। तो घी का सेवन प्यूरिफिकेशन में आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज्यादा होना जरूरी होता है, तब बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाते हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट
जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन है वो है हमारी वाणी। किसी को बुरा नहीं बोलना है, सब चीजें की और जस्ट कामवाली को दो गालियां दे दी कि अभी तक तूने मेरा खाना नहीं लाया, मुझे सात्विक खाना है, तो नहीं होगा। पहले आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, तब जाके शरीर में जाने वाला अन्न जो है वो कार्य करेगा। तो किसी को भी जानबूझ के या नोइंगली हर्ट नहीं करना है, बुरा नहीं बोलना है। और मान लीजिए आपने ऐसा डिसाइड किया ना, उसी समय ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा कि वो चीजें आपको ट्रबल करेगी। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं जैसे कोशिश करूँ ना कि मैं आज के क्लास में पूरा फोकस से सिखाऊंगी और जरा नहीं उठूंगी, माई किड्स दे कम राइट नेक्स्ट टू मी और वो मेरे पीसी के पीछे टेबल पे कुछ टक टक करेंगे, पेंसिल शार्प कुछ ना कुछ इरिटेटिंग एक्टिविटी करेंगे, दैट आई हैव टू लुक एट देम, पुट यू गाइज ऑन म्यूट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट एंड फोकस ऑन देम। सो जब हम डिसाइड करते हैं ना कुछ करने ना, ऑब्स्टेकल उसी समय आता है, तो उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कैसे करना है, उसके बावजूद हमारी साधना पूरी कैसे होनी चाहिए, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो अनुशासन जो है या डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहले हमारी वाणी पे आना चाहिए कि हम बुरा नहीं बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अपशब्द किसी को यूज नहीं करेंगे, पनिशमेंट किसी को यूज नहीं करेंगे। कितना भी आपको कोई उकसाए, 1 महीने के लिए अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना हम सीखेंगे। उसके बाद जो है भगवान शिव की जो विशेष उपासना हमें करनी होती है, तो वो कौन सी है, वो है मंगला गौरी की। मंगला गौरी मतलब ये एक ही दिन का व्रत है जो ट्यूसडेज को किया जाता है। श्रावण में ट्यूसडेज के दिन ये व्रत आता है, जिसमें माता पार्वती की उपासना की जाती है। इनफैक्ट ये शुरू होने से पहले भी एक दिन जो है वो माता पार्वती की उपासना की जाती है, श्रावण से एक दिन पहले। और नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा भी इसमें की जाती है। अब ये कैसे करनी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि नाग पंचमी का आपका जो भी रिचुअल होगा वो आप कर लीजिए, जैसे भी आपके यहाँ करते हैं। बस आपको एक एडिशनल चीज उसमें क्या करनी है कि जो भी गेहूं का आटा होता है उसका छोटा सा एक नाग बनाना है, उस नाग देवता की पूजा करनी है और उसे आपका प्रोटेक्शन के लिए रखने के लिए उसे बताना है कि आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल है वो निकल जाए, और उसे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आना है, उस दिन वहीं पे छोड़ के आ जाना है। छोटा सा आप 2 इंच का 1 इंच का इतना छोटा सा बनाएंगे, एकदम स्टिफ आटा आपको बनाना पड़ेगा, उसका छोटा सा शेप उसको देंगे, देन उसके आप थोड़ी सी पूजा अर्चना करेंगे एंड मंदिर में जाके वो आपको फेस कर रहा है इस प्रकार से स्टैंडिंग में उसको रख के आना है, ऐसे ही फेंक के नहीं आना है। अगर पॉसिबल है हर मंडे आप ये कर सकते हैं। वीट का आटा हम लेते हैं जो आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स इज अ वॉरियर, प्रोटेक्टर, तो आपका प्रोटेक्शन जो है वो वीट का आटा आपको रिप्रेजेंट करेगा। सरपंट इज द, इफ यू सी आपने चक्रास अपने देखे होंगे तो सरपंट इट हैज बीन शोन इन द स्पाइरल वे में आपके इसमें। तो आपका जो भी प्रोटेक्शन है वो वहां से आता है, वेल्थ भी वहां से आता है और राहु का प्रॉब्लम भी वहां से आता है। अच्छी और बुरी दोनों चीजें वहां से जो है वो रिप्रेजेंट होती है या हम देखते हैं। इसलिए चांदी का नाग भी बहुत सारे लोग जो है वो ऑफर करते हैं, लेकिन आप जो आटे का है वो इस रेमेडी के लिए यूज कर सकते हैं, और जिसको एक बार भी आप कर पाए तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि हर मंडे हर ट्यूसडे करें, एक बार भी आप करें। बस इसको ऑफर कब करना है आपने, संध्या समय में 4 के बाद आप नाग देवता की प्रतिकृति बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे और फिर उसे शिव मंदिर में प्रदोष काल में या तो शाम को 8:30-7 से पहले रख के आएंगे। शिवरात्रि जैसे कि आज भी मंथली शिवरात्रि है, आपको पता अगर होगा तो आज के दिन से भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, विशेष पूजा कर सकते हैं या चैंटिंग कर सकते हैं। कल अमावस्या आती है, अमावस्या को पूर्णा तिथि माना जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन जो एनर्जी होती है उसमें बिल्कुल भी सनलाइट जो है वो नहीं होता है, अंधेरा होता है। इसलिए जितनी तांत्रिक पूजाएं है वो उतनी ज्यादा होती है, या मंत्रोपचार जो होता है वो अग्रेसिव या उग्र देवताओं का ज्यादा होता है। इसलिए हमारी साधना हम कब से स्टार्ट करेंगे, प्रतिपदा से, यानी अमावस्या का दूसरा दिन, दैट इज थर्सडे, फर्स्ट डे ऑफ श्रावण। उस दिन से आपको जो भी रेमेडीज करने हैं वो शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको शुगर केन का कहा है या दूध चढ़ाने का, उसके लिए आपको मंडे या फ्राइडे आने का वेट नहीं करना है, अगर पॉसिबल है आप उसी दिन से डेली भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है, तो चंद्र के लिए सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा है कि आपको हील करना है।
अब चंद्र को हील करने के लिए आपको क्या है कि आपके अंदर जो मेडिटेशन है, आपके मन को काम करेगा, उसके ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। जब भी आपका चंद्र हील होता है, तब क्या होता है, मन की सारी टेंशन्स निकल जाती है। एक और रेमेडी उसके लिए मैं बताऊंगी। जल राशि, जल तत्व की ज्योतिष में 3 राशियां आती है, वो कौन सी है? चंद्र जल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ विच 3 साइंस रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट? Cancer, Spices, and ma'am, the eighth Rashi, that is Scorpion. Yeah, Scorpio. यस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीनों जो है, इन्हें जल राशियां जो है वो कहा जाता है। कैंसर यानी लेक वाटर, स्टोर्ड वाटर, शुद्ध जल लेकिन जमा हुआ। स्कॉर्पियो यानी, स्कॉर्पियो हम देखते हैं कहाँ होता है, थोड़ा सा मशी मडी वाटर होता है, कीचड़, में कीचड़ होता है, उसमें होता है। एंड पाइसिस, दैट इज द फिश, flowing वेयर water. फिश स्टेज, फिश कैन सर्वाइव इन द क्लीनेस्ट वाटर। तो शुद्ध बहता पानी जो होता है, रिवर वाटर जो होता है, उसे हम पाइसेस की तरह देखते हैं, यानी मीन राशि को जो है उस जल तत्व से जोड़ते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्योर वाटर जो होता है या प्योर थॉट्स होते हैं वो पाइसेस के होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी एनर्जी जो आती है वो कैंसर की आती है, क्योंकि कैंसर भी शुद्ध जल है लेकिन वो स्टोर्ड है ना। तो एक स्टोर्ड इमोशंस की तरह वो हमारे मन को कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। बहता पानी जो है वो आपकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी हमेशा फिल्टर करता रहे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मीन राशि हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रूल करती है, ये हमें देखना है। Foot, soul. विच बॉडी पार्ट मीन राशि रिप्रेजेंट्स? Our मैम feet. फुट Feet, फुट feet. फीट, बट एंकल के नीचे का पार्ट, Yes. जो हमारे टो का पार्ट है उतना ही। एंकल जो है वो शनि रिप्रेजेंट करता है, एक्वेरियस साइन। और उसके नीचे जब हम जाते हैं, जैसे पैरों के ये तलवे हम बोलते हैं, दैट इज अ मीन राशि। अगर आपको अपने बॉडी की कोई भी निगेटिविटी, बीमारी या कुछ भी निकलना है, तो 2 मेन पॉइंट होते हैं, एक आपका नेवल, दूसरा आपका पाद यानी कि आपके पैर। ये 2 पॉइंट्स है कि जितनी भी बॉडी में टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिविटी है मन में, वो सारी आपके पैरों से निकल जाती है। और जो भी आपको ग्रहण करना है, एब्जॉर्ब करना है, पॉजिटिविटी लेनी है, वो आपके नेवल सिस्टम से आपके शरीर में जाके हर जगह पे जो है वो प्रसारित हो जाती है। तो कभी भी पॉजिटिव लेने से पहले जब हम नेगेटिविटी का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो पॉजिटिव को स्टोर करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। नाउ व्हेन वी वांट टू हील अवर मूड, जीव कारक जो ग्रह है वो है जुपिटर। तो हमें घी लेना है, कॉपर का, या नॉट द कॉपर, कांस्य या ब्रास का जो है वो बाउल लेना है, और आपके पैरों को रात में सोने से पहले उससे मसाज करना है। रात में चंद्रमा की एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। दिस विल वर्क इन अ 2 ways. एस्ट्रोलॉजिकली इट विल टेक अवे ऑल द निगेटिविटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड फ्रॉम योर माइंड। जब भी हम पैरों से मैनिक्योर पेडिक्योर, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, जब भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर करते हो आपको कैसे लगता है? शांत और रिलैक्स लगता है ना। पैर आपके पानी में है लेकिन दिमाग ठंडा हो जाता है। आता है ऐसा एक्सपीरियंस? योर माइंड गेट्स रिलैक्स, बट योर फीट आर इन वाटर, नॉट योर माइंड और नॉट द हेड वॉश। क्योंकि सारी नेगेटिविटी पैरों से जाती है तो दिमाग शांत होता है। और हमारा चंद्रमा कहाँ है? सर पे, हमारे ब्रेन पे। सारा स्ट्रेस लेवल जो है वो निकल जाना चाहिए। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं 21 डेज तक। अपने पैरों को बस 5 से 10 मिनट तक रब करना है। बैठे बैठे टीवी देखते जैसे आपको मर्जी हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। पहले दिन उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जो है बॉडी के वो बाहर आएंगे, एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाएगा वो बाउल। सेकेंड डे थोड़ा कम होगा, थर्ड डे कम होगा। इससे साइंटिफिकली भी आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो है कि अगर आपको नंबर है वो कम होने लगता है, आंखों की दृष्टि जो है वो सुधरने लगती है, क्योंकि हमारा माइंड, आईज, नोज ये सारा कनेक्टेड है, ईएनटी। तो जैसे पैरों से आप नेगेटिविटी लोगे या ये घी का आप उस पे मसाज करोगे, तो आपकी आंखें, आपका माइंड, ब्रेन सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो आंखें हील होना शुरू हो जाता है। आपकी दृष्टि जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क जो है वो शांत होना शुरू होता है, और आपका ब्रेन है वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा क्लटर उससे निकल रहा है। ये बेनिफिट आपको उससे मिलता है। दूसरा है आपके चक्रास हील होते हैं, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा हील हो गया तो मन क्लियर हो गया ना, तो वो मीन राशि के जल
जल जो है, बहता पानी वैसा हो गया। बहता पानी आपको क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर दिखता है, उसमें थोड़ी सी भी गंदगी आ गई दिख गई। उसी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका चंद्रमा आपको इमिडिएटली बताएगा कि नहीं, आपको शुद्ध रहना है तो उसे हटा दो। तो जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो आपके माइंड का इससे हो जाता है। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? दे कैन आस्क इन नेक्स्ट 5 मिनट्स व्हेन आई एम कंप्लीटिंग इट। हमने आज चंद्रमा पे सबसे ज्यादा एनर्जी दी है क्योंकि श्रावण मंथ जो है वो चंद्रमा को हील करने के लिए है। अब आप छोटा सा चंद्रमा की प्रतिकृति जो है वो चांद की, वो आपके घर के शिवलिंग के पास भी बना के रख सकते हैं। छोटा सा एक चंद्रकोर जैसे होती है वैसे चावल से बना के उसके ऊपर बाउल रख के उसके ऊपर आपके घर में जो भी शिवलिंग होगा उसे रख के उसे आप अभिषेक कर सकते हैं। यस, आई गिव चांस टू आस्क क्वेश्चन एकता जी। एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जस्ट यस। तो जित नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्थ में भी आप जल जो है वो इस महीने में भर के रख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में आप रात को सोते समय पानी का बॉटल भर के रखेंगे। ग्लास का बॉटल होना चाहिए, कॉपर का चलेगा, स्टील का चलेगा, प्लास्टिक का नहीं चलेगा। वो वहां रात में भर के रखिए और दूसरे दिन सुबह वो पूरा पानी सुबह उठते ही पी लीजिए। आधा लीटर का छोटा बॉटल रखा तो भी चलेगा। एक ही टाइम पे उस पूरे पानी को आपने उठते ही ब्रश करने के बाद इमिडिएटली पीना है। और चंद्र का जो बेसिक मंत्र आप जानते हैं उसका भी जाप थ्रू आउट द मंथ आप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः, इतना भी अगर आप मैक्सिमम टाइम जितना बोल सकते हैं उतना बोलिए। जो भी सारी चीजें हम श्रावण मंथ में करते हैं, हमने शुरू से ही देखा है कि वो सारी चीजें हम कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। तो हम जो भी निगेटिव चीजें उनको हटाने के लिए करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसका भी हमें लाभ होना चाहिए। तो जो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे अनुपमा जी ने शुरू में ही कहा कि भगवान शिव जी जो है वो हर बुरी चीज को हटा देते हैं। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं, हमारा दुख हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी घटनाओं की श्रृंखला हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसे समय पे ये जो भी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है लेकिन हमें ट्रबल कर रही है और हम उनसे मुक्ति चाहते हैं, और वो चीजें जो है वो हमारे जीवन से जाने चाहिए, उसके बाद ही हमको शांति, सुख और स्पष्टता मिल सकती है। उन सारे चीजों को जाने के लिए सबसे पहले मून पे आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य इस मंथ में करना है। जितना पॉसिबल है शिव मंदिर में जाना है, जितना पॉसिबल है सात्विक डाइट लेना है, जितना पॉसिबल है आप फास्ट कर सकते हैं। जितना हम फास्ट करते हैं उतना हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है, जितना हम प्राणायाम करते हैं उतना हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। जितना हम क्रेविंग्स डेवलप होते हैं या बहुत ज्यादा खाना खाते हैं उतना ज्यादा हमारा लाइफ जो है वो कम होता है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज जो है वो खाने से ही शुरू होते हैं। इसलिए आप देखो पहले के समय पे जो था व्रत, फास्ट का चंद्रमा से क्या कनेक्शन? फास्ट मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन इज सेकेंड थॉट, फर्स्ट थॉट इज कंट्रोल। कि आपके सामने कोई भी चीज आए तो एकदम आपका मन ललचाना नहीं चाहिए, आपके मन में वो कंट्रोल होना चाहिए कि मैं आज इसे नहीं खाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज नॉट द लाइफ। जो भी भोजन है वो हम जीवित रहने के लिए अगर करते हैं तो हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं। भोजन के लिए अगर हम जीवित रह रहे हैं कि सुबह शाम डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ बना के खाने हैं तो हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो हमारे जो डिजायर है, सबसे बड़ा डिजायर कहाँ से आता है? अन्न से आता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर कोई एक अच्छे वेल्दी फैमिली से है, हर किसी ने ऑलमोस्ट सारी चीजें टेस्ट की है। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी सबसे फेवरेट चीज जो है वो आपने खा ली और मन भर लिया, अब जीवन भर आप उसको नहीं खाएंगे, बार बार उसको खाने का मन करता है आपका? मतलब आपका डिजायर जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। तो हमारे जीवन में डिजायर पे कंट्रोल पाने के लिए हमारे शास्त्रों में उपवास का प्रयोजन किया है, शरीर शुद्धि के लिए उपवास का प्रयोजन किया है। इसीलिए मन को कंट्रोल में रखना है तो उपवास करना। जब आप एक भोजन को त्याग सकते हैं तब जाके आप जो बाकी की तामसिक एनर्जी उस पर कंट्रोल पा सकते हैं ना। अगर हम एक छोटी सी चीज को नहीं त्याग सके तो बाकी चीजों पे कैसे कंट्रोल पाएंगे? तो आपके जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है, उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए
आपने जो है वो एटलीस्ट वंस इन अ वीक उपवास इस महीने में कम से कम करना है। अगर आपको पॉसिबल है, वन टाइम मील आप इस मंथ में कर सकते हैं कि दिन भर में आप जितने भी सात्विक भोजन है, जैसे कि आप चाहे तो जूस ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, बट सिर्फ एक ही समय भोजन करना है, वो भी सात्विक। ये भी आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करेगा। लेकिन एक ही भोजन मतलब शाम को आप दाल राइस खाओगे, घी खाओगे और दिन भर आप खिचड़ी खाओगे, पापड़ फ्राई करोगे, तो ऐसा वाला उपवास नहीं करना है। वाटर डाइट कीजिए और वन मील कीजिए। इंटरमिट फास्टिंग तो हम बड़े शौक से कर लेते हैं कि वेट लॉस करना है, तो बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए ये करके देखिए, वेट लॉस भी हो जाएगा, बॉडी भी प्यूरिफाई हो जाएगी। नाउ दिस वाज फॉर ऑल टुडेज वेबिनार, कि जिसमें हमने मंत्र देखे, अभिषेक कौन सा करना है वो देखा, सात्विक आहार देखा, वाणी की शुद्धता भी देखी। तो श्रावण मंथ हमें कभी भी ये नहीं सिखाता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं रोज जाके जल चढ़ाऊं मिल जाएगा। श्रावण मंथ हमें सिखाता है कि मुझे क्या चीजों का त्याग करना है, उन सब निगेटिविटी को जो भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, हमें भी अपने अंदर की निगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करना है। तब जाके हम शिव तत्व को समझ पाते हैं और तब जाके हम शिव जी से एकरूप होके जीवन का जो है सही अर्थ समझ पाते हैं। तो ये जो भी चीजें हमने आज देखी है, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मंथ में जितनी ज्यादा आप करोगे, उससे आपकी साधना और शुद्धि दोनों बढ़ेगी। पूरे साल भर आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा, कम से कम बीमारियां रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, मन शांत रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और जो भी रेमेडीज आप कर रहे हैं उसके आपकी जो भी रुके हुए कार्य है वो भी जरूर होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिलेगा, इतना करने के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा भाई, ऐसे थोड़ी है। भगवान इतने भी तो निर्दयी नहीं है कि कुछ नहीं देंगे। बस मांगते समय सिर्फ इतना मांगना है कि इस जीवन में मेरे लिए जो भी सबसे ज्यादा अच्छा और जरूरी है वो मुझे मिले। बहुत बार हम बोल दें कि मुझे 3 BHK घर मिल जाए, भगवान तो बोलेंगे मैं तो सोच रहा था बंगलो दे दूं, बट चल 3 BHK ही ले ले। इसलिए जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है वो मुझ तक पहुंच जाए, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल है वो निकल जाए। ऐसा जब आप विश करोगे ना, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आई टेक अ ब्रेक हियर एंड आई गिव यू चांस टू आस्क मी द क्वेश्चंस। बहुत सारे हाथ जो है वो उठ चुके हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। वी विल स्टार्ट विद जल्पा जी बिकॉज शी रेज्ड हर हैंड। अभी दुख रहा होगा उनका हाथ काफी टाइम से। मैं मुझे पूछना था, मुंबई में तो वो मीठी नदी है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, और दूसरा हमारे पास बसते हैं बीचेस, जैसे मैं यहाँ जूहू में रहती हूँ तो बीच बसता है, तो वो कल नारियल बीच मतलब समुद्र में खारे डाल पानी सकते में हैं? नहीं, स्वीट वाटर में। तो स्वीट वाटर में फिर लेक में चल सकता है, जैसे पवई लेक वगैरह लेक पास में में है? कर सकते हैं आप, क्योंकि बहता पानी जब हम बात करते हैं तो पीने योग्य भी होना चाहिए ना, समुद्र का पानी तो हम पीते नहीं है। क्योंकि वो मीठी नदी भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है मुंबई में, तो जब तक आते तब तक बहुत ज्यादा मतलब लेक ऑलमोस्ट में भी आप कर सकते हैं, लेक में कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, मुझे और एक क्वेश्चन था मैम। अब मेरे घर में छोटी सी शिव पिंडी है, और एवरी ईयर में उसपे वो कलश का जो स्टैंड आता है वो हम्म। लगा के करती हूँ, तो चंद्र उसके बाजू में बनाओ, सामने बनाओ, कि कहाँ पे चंद्र रखो? बनाना है, उसके ऊपर आप उसको रख दीजिए। क्योंकि फिर उसपे में वो पानी चालू रहता है मेरा। हाँ, कलश। तो फिर वो चंद्र तो वो बह जाएगा उसमें, मतलब छोटा नहीं, चंद्र बना के उसे उसपे किसी पिंडी। प्लेट में वगैरह किसी चीज में रख दीजिए ना। ओके। हम्म। तो छोटा बनाओ कि वो पिंडी के नीचे चले जाएगी, उसमें से पानी से जी। वो बह नहीं जाएगा? हम्म। Thank you. ठीक है। किसी के भी पास अगर 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, ज्यादा है, तो आप उन सब का अभिषेक पूरे श्रावण मंथ में कर सकते हैं। बस मंदिर में एक ही रखना है, मंदिर के सामने थोड़ी जगह है उसमें आप रख सकते हैं। 2, 5, 6, 1,000 शिवलिंग का भी अभिषेक इस मंथ में हमने पिछले साल यूएस में किया था। 1,000 शिवलिंग का अभिषेक एक क्लाइंट के घर पे, उसके कुछ फोटोज में अभी शेयर कर दूंगी इंस्टा और यूट्यूब पे। बहुत ही सुंदर अभिषेक हुआ था। 1,000 शिवलिंगा, छोटे 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 उन्होंने लेके, बड़े से लेके छोटे तक सारे क्रिस्टल के थे जिसके ऊपर अभिषेक किया था। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए आपके पास शिवलिंग है, बस मंदिर में एक ही रखना है, मंदिर के सामने आप रख के उन सबको एनर्जाइज कर सकते हैं पूरे मन में। यस।
Now I'll ask Suruji, then I'll come back to you, Jalpaji, again. ये तेजस्वी जी ये बोलते हैं कि शिवलिंग को कभी भी मतलब हमेशा उनका अभिषेक होते रहना चाहिए 24 घंटे। तो मैंने एक शिवलिंग खरीदा था, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैंने वो शिवलिंग विसर्जित कर दिया। तो अभी मेरे पास कोई भी शिवलिंग नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि उनको रात को सुलाने के पहले चंदन लपेट के रखना चाहिए। मतलब वो गर्मी उनको नहीं, गर्म चीज में उनको नहीं रखना है। तो मैंने हाँ, बोला इतना मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने उनको विसर्जित कर दिया था। तो अच्छा। अभी क्या करूं, नया खरीदूं या फोटो है उनके पास अभी उनके सामने कर लूं? फोटो है उसके सामने आप कर सकती है, अगर आपको लेना है तो ले भी सकती है नया, आपकी नहीं, इच्छा फिर है उसमें। बस उसके बाद आपको, फिर उनका क्या करेंगे? हाँ, तो शिवलिंग जो है वो घर के मंदिर में होना ही चाहिए, क्योंकि वो शिव पार्वती के संगम के रूप में भी देखा जाता है। तो एक शिवलिंग आप रख सकते हैं, और 24 आवर्स आप उसको नहीं रख सकते जलाभिषेक में, तो आप रोज सुबह बस एक बार सिर्फ पानी भी चढ़ा रहे ना, 11 बार ओम नमः शिवाय बोल के, तो भी चलेगा, अगर 108 बार पॉसिबल नहीं है तो। दूसरा एक ही उसका एक छोटा सा कमंडलू आता है, जिसमें आप पानी डालो और वो एक एक ड्रॉप उस पे दिन भर चलता रहता है। यू कैन कीप दैट ऑन। और एक चीज और पूछना था, आपने जो नारियल का बोला, वैसे यहाँ नारियल का मैं चढ़ाती हूँ अक्सर, माला मन्नत का मानती हूँ तो नारियल का मंदिर में जाके मैं चढ़ाती हूँ, पर वो सुई से नहीं पिरोया रहता है। वो मैं बोलती हूँ ये मेरा आपको पूजा वाला ही करना बांध पड़ेगा, के ये लेके आ राहु का जाता है। रेमेडी है, तो आपको नारियल लेके आने हैं, वो सुतली का धागा लेके आना है, और आपको करना है। नहीं तो उन्होंने ना सुई से नहीं बनाते हैं, वो बांधते हैं खाली, एक नारियल से सूतली से दूसरा नहीं, बांध दिया, आपको वो तीसरा लोहे ऐसे। का, शनि राहु का रेमेडी है ना, तो लोहे हाँ, का जो एक बड़ा सा आता है सुई, उससे उसको करना है। उसको किधर से नारियल के पिरोएंगे, किस? ऊपर के जो बाल होते हैं उसके बीच में से थ्रेड उसके बीच जाएगा। में से। ओके 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 ओके। क्योंकि जो भी कोई भी रेमेडी जब आपको कोई देता है, मैं देती हूँ या कोई देता है, उसमें जो भी चीजें यूज होती है ना, वो एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें से कोई भी स्टेप को हम स्किप करेंगे तो वो जो डिजायर रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। आज आज बहुत सारी चीजें हो गई तेजस्वी जी, मेरा गचपच हो गया, लिख तो लिया है मैंने, पर एक मेरा और बार मिक्सअप हो रिकॉर्डिंग गया देख बहुत लीजिए, सारा। मैं अभी हाफ एन आवर में जैसे ही मुझे मिलेगा मैं शेयर कर दूंगी। यस, एकता जी बोलिए। और मैम आपने रुद्राक्ष जैसे बोला, पंचमुखी रुद्राक्ष हमें लेना है, तो जो हमने पहने हुए हैं वो भी उसी को हम आप कर एनर्जाइज सकते हैं, यू कैन डू टू दैट ऑल्सो, अगर वो आपके कर पास सकते पहले से रुद्राक्ष है आप उसी को एनर्जाइज कर सकते हैं, तो नया लेने की जरूरत नहीं। हैं। और मैम जैसे आपने शिवलिंग का बताया, तो वो हम घर के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं शिवलिंग, जो मीन्स रख अलग सकते से। हैं, उसका जो जस्ट पानी जाने का पार्ट है वो नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए हमेशा। ओके ओके। और मैम एक जो आपने चावल का वो क्रेसेंट बना के उसके ऊपर हमने प्लेट रखना है, फिर उसके ऊपर शिवलिंग रखना है, हाँ, उसमें क्योंकि आप शिवलिंग रखना शिवलिंग को अभिषेक करोगे ना। हम्म। तो प्लेट के नीचे उसको बनाना है राइस का, और फिर हाँ उसके ऊपर प्लेट रख के फिर जी, थैंक यू। ओके। यस, राखी जी बोलिए, यूर ऑन म्यूट। कितना अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे दिख रहे हैं, शुरू में तो सब एकदम सिर्फ नाम दिख रहे थे। मैम मेरे गेस्ट आ गए थे बीच में, तो मुझे निकलना पड़ा था मीटिंग से। तो ओके, मैं अभी आपका रिकॉर्डिंग देख लूंगी, बट मैं आपको अपना एक ये दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अपने मंदिर में शिवलिंग रखे हैं। तो मैं रोज सुबह अभिषेक करती हूँ उनका गंगा जल से। और फिर मतलब भगवान को चंदन वो सब लगा के वो उसी पानी में ही रहने देती हूँ। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम? नहीं, इससे कोई पानी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको नेक्स्ट मॉर्निंग वो पानी चेंज करना है। मैम मैं रोज करती हूँ मैम। रोज करते हैं जी। जी। तो मैम मेरा पता नहीं कैमरा नहीं हो रहा, ये देखिए मैं ऐसे करती हूँ मैम। ओके, तो ये ऐसे पानी में रहते हैं मैम। रोज सुबह मैं इनका अभिषेक करती हूँ। ओके। तो क्योंकि वो इसमें कोई पानी प्रॉब्लम जो तो है ना, नहीं है इट मैम? इज साइकिल फ्लोइंग वाटर, स्टोर्ड नहीं अच्छा। रहे, इसलिए आप अच्छा, ओके। एटलीस्ट सुबह शाम में पानी उसका, नया पानी का हाँ मैम, अभिषेक कीजिए। रोज नए पानी हाँ का अभिषेक करती हूँ। तेजस्वी जी, एक चीज रह गया पूछना,
नॉर्थ में सावन शुरू हो चुका है। ये गुजरात में और महाराष्ट्र में 15 दिन बाद स्टार्ट होता है। आपका पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, हाँ, हमारा हमारा अमावस्या से पूर्णिमा। स्टार्ट होता है। जी जी जी। तो उसमें क्या करें? आप अभी से आगे 15 दिन तक कर लीजिए जो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मेरा श्रावण तो बहुत लंबा चलता है, यूपी से स्टार्ट दोनों होता है, करती होंगी, महाराष्ट्र में आ जाता है मैम। आप दोनों करती होंगी तो 1.5 महीना चलेगा आपका। जी बहुत लंबा। अच्छा है, आपको उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। यस, जानवी एंड निशा, एनीवन। Ma'am, a quick question. Can you hear me? A So, little low your louder. voice. Yes, Okay, now you can hear me. yes, I can. So, हाँ, तो मेरे पास शिवलिंग नहीं है, but my husband had gone to मानसरोवर, वहां से वो टेबल लाए थे. So they say to use it as a shivling. Is that okay? That is okay. Okay. And there's a water fountain which has Shankar Bhagwan और पानी गिरता रहता है as a fountain. Is that also good enough to keep it in the north? Yes, Or that you can keep as a remedy in the north. okay. Yeah, Thank you. okay. Nisha ji, yes. Okay, she's not there, I guess. Anyone has any other question? मैम जब वो सुई और कोकोनट हम जब करेंगे तो हम्म, सुई को भी पानी बहाना है कि उसको क्या करना है? नहीं, सुई को आप निकाल के रख देंगे। हाँ आप उसको टाई करेंगे, थ्रेड हाँ को गांठ हाँ, बांध देंगे उसका, एंड देन उसको पानी में छोड़ेंगे। ठीक है, डन है। बट वो सुई का यूज होना, लोहे ओके, का, आयरन का, वो जरूरी। ठीक है मैम, डन। तो मैम जिसका राहु का दशा चल रहा है उस वो करेंगे तो बेटर रहेगा ना? कोई करे, क्योंकि राहु हर किसी को कहीं पे भी बैठे ट्रबल तो देता ही हाँ, तो बॉम्बे में लाइक स्वीट वाटर इज ओनली पवई एंड दैट लेक, तो वील हैव टू गो देयर एट सनसेट एंड है। या ओके, ठीक मैम एनी अदर ऑप्शन इफ नॉट लेक एंड ऑल, कुछ अदर ऑप्शंस है कि? फ्लोइंग वाटर एंड स्वीट वाटर, एनीवेयर इफ यू कैन गेट। ओके, ठीक है। तो खाड़ी का पानी भी चलेगा क्या? हाँ, इफ इट इज खाड़ी स्वीट का वाटर एंड नॉट स्टोर्ड एंड नॉट डर्टी। डर्टी तो होगा ही, मुंबई में सब कुछ डर्टी है. जूम यूजर किसका है ये नाम समझ में नहीं आ रहा, ये जलपा जी बोलिए। मैं मुंबई में जैसे ये जो कोकोनट की दुकानें होती है ना, वो लोग भी बना के देते हैं, तो उनसे हाँ, बनना चाहिए कि हमें बनाना चाहिए वो उनसे नारियल? बनवाएंगे चलेगा, बट अगर आप बनवाते हो तो आपका पूरा प्रोसेस, मतलब आपका प्लेनेट हील होना है ना। तो फिर उनको मैं बोल सकती हूँ कि मुझे दो, मैं बोल मतलब उनके पास तो हाँ, होता ही है। यस, एंड ऐसे मेरे पास है ना वो पारा मर्क्यूरी का भी शिवलिंग एक है, तो उसको, पारद शिवलिंग हाँ वो जो सिल्वर सिल्वर कलर का आएगा। हाँ, तो उसको भी रख सकती हूँ मैं इसमें पूजा के लिए। ओके, उसको भी रख सकती है आप। तो फिर हाय लेकिन मेरे भाविका, पास योर वो, name was not there, so I got confused. Zoom user I'm so sorry. Good evening. Actually, I was traveling from way back from office, so login नो नहीं किया था मैंने Zoom में. Just as a guest, I joined the call. That's why maybe नाम नहीं I आया. was wondering who's the Zoom user, so someone नहीं, I'm used so to. sorry. I was traveling जब पूरा मैंने session attend किया. Yes, No problem. I'll share the sorry. recording. Sure. Thank you. Yes, Jalpa ji, continue. हाँ, मैं जो रेगुलर यूज करती हूँ शिवलिंग मंदिर में वो एक है, और अभी वो जो पारा का वो अंदर रखा हुआ है। तो फिर वो जो मेरे पास वो जो कमंडल होता है जिसमें से पानी गिरता है, वो मेरे पास एक ही सेट है। तो फिर हम्म, कैसे करूँ, किस पे रखूँ, जैसे एक तो वो कमंडल कर, से एक ही शिवलिंग पे अभिषेक होगा। हाँ तो फिर दूसरे को ऐसे साइड पे रहने दो, हाँ, हाथ दूसरे को से आप अभिषेक कीजिए चाहिए तो। अगर आपको रखना है तो दोनों रखिए, हाँ मतलब दोनों है तो फिर पूजा में। बट मंदिर में दोनों नहीं रखने हैं, मंदिर के बाहर आप रख सकते हैं, तो मंदिर मैं में एक ही एक रख कर सकते सकता हूँ। हाँ, तो जो मेहंदी का रोज का उस पे वो चालू रखूँ, और वो जो हैं। जो दूसरा आपका उसको हाथ पे, एक्टिवेट है, जिसपे ज्यादा से ज्यादा आपने अभिषेक किया है, उसी को मेन रहने दीजिए। I guess almost all questions are done. नमस्ते दिवेश जी।
मैम जो हमें थर्सडे को आप कह रहे हैं साधना स्टार्ट, थर्सडे को हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ हमें जो नहीं, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। मंडे से पहला मंडे श्रावण का है, तो उस दिन से हम 5 AM जो है वो मंडे से स्टार्ट होगा, फर्स्ट मंडे से। आप थर्सडे भी बोला ना, कुछ थर्सडे हम करेंगे। थर्सडे से श्रावण का जो भी रेमेडीज मैंने आपको आज बताए हैं ना, यू कैन डू फ्रॉम थर्सडे एवरी डे। जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे के दिन आपको शुगर केन चढ़ाना है, बट यू कैन डू फ्रॉम थर्सडे एवरी डे फॉर दिस मंथ। उसके बाद आप सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे कंटिन्यू कीजिए श्रावण के बाद। मैम ये फाइन। भाविका। Ma'am, can I ask a question? Yeah. So, ma'am, you said sugarcane juices for relationships. So, is there something for finance also? Anything related to Venus. Okay. Yeah, anything related to Venus. It can be finance, fertility, romance, marriage, anything. But when it comes to finance, there is Moon also, Mercury also involved, not only Venus. Okay, got it. Yeah. Dhanashri, all got? Ma'am, I don't know whether I should tell you this, but very honestly to you, 6 साल हो गए हैं, and one thing that I have evolved with is that maybe time constraints, yeah, manpower constraints, whatever it is. One thing I decided, there was a day I decided one thing, कि मैं जो भी जितना भी करूंगी ना, मैं बहुत शिद्दत से करूंगी। और as a part of my sadhana, I kept adding one thing after the other and I kept doing it consistently. I don't know whether this is a testimony of what you're saying or it can be an example to inspire somebody. But I did like to tell you one thing, ma'am. When I kept doing this, मैंने अपनी जिंदगी का जो एक आखिरी पड़ाव था वो ऑलमोस्ट जैसे अचीव कर लिया है। उसके साथ साथ I have added the last thing in my puja, that is फूल। वो मैं इस हफ्ते से मैंने चालू कर दिया है। Okay. So मैं इतना सब कर सकूंगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर मुझे एक मालूम है कि मुझे अगर आज मंगलवार है और मुझे दक्षिण मुखी हनुमान जाना है तो मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। मुश्किल था 2 व्हीलर चलाना नासिक में, इट्स इम्पॉसिबल, पर मैंने वो आज अचीव कर लिया। और जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था, जुपिटर एंड मून आर टुगेदर, तो वाचा सिद्धि है, ये समझ में आ चुका था। तो मैंने हमेशा यही ये देखा। सब इनका नंबर ले लीजिए, जुपिटर मून की एक मिल गई आपको यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए। मैंने जब जब से समझा है सब कुछ। रिलैक्स, मैंने आपके लाइफ को देखा है, इट्स बीन लाइक 2019 आई नो एज ए क्लाइंट एंड आई हैव सीन योर स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, बट यू आर डूइंग वेरी गुड। और साधना का मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरा काम है, मैं आपको 50 रेमेडी बताऊंगी, आपको 50 नहीं करने, उसमें जो भी पॉसिबल 5 है 2 है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी से हो सकते हैं वो आपको करने हैं। वो मैंने किए हैं एंड मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इसको टेस्टिमनी बोल के ले सकते हैं तो टेस्टिमोनी बोल के लीजिए। पर मैंने वो एक आखिरी पड़ाव अपनी जिंदगी का ऑलमोस्ट अचीव करने के लेवल पे, मैंने भगवान जी का जो एक आखिरी चीज थी वो मैंने। और वेरी गुड, यू हैव गॉट द रिजल्ट्स आल्सो, वेरी गुड दैट यू हैव गॉट जो भी आपने डिसाइड किया था अपने लिए। अब मैं आई डोंट फॉरगेट कि मुझे फूल चढ़ाने हैं भगवान को, और मैं पिछले हफ्ते भर से वो चीज कर रही हूँ। याद से फूल भी घर पे आ जाते हैं। या देखिए कैसा होता है, आज मेरा सिंगिंग क्लास था, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन है, तो प्रोग्राम है हमारा। तो टीचर के यहाँ पे ना बहुत सारे रेड कलर के अपने जो फूल होते हैं वो लगे थे। तो बोले उनको पॉसिबल नहीं था, तो मुझे बोले कि बहुत ज्यादा फूल है धनश्री, तुम लेकर जाओ। और मुझे लाल फूल चढ़ाना था, 6 बजे के बाद मुझे बहुत मुश्किल होती है ड्राइव करना, तो लाल फूल था और मुझे जाना था मंदिर। वो देखिए लाल फूल और मंदिर में पहुंच गई वहां पे।
शिव भगवान का भी दर्शन हो गया, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि वहां पे प्राचीन मंदिर है वो, मतलब हमारा जिसको हम बोलते हैं ना ग्राम देवता जिसको बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि आनंदवली जो नासिक का एक पार्ट है वहां, वो गांव स्थापित होने से पहले जो हनुमान मंदिर बना था वो हनुमान मंदिर है प्राचीन। वो मुझे स्टोरी मालूम नहीं थी, वो आज मुझे पता चली। सो या, आई मीन, एक मैं चीज 100% बता सकती हूँ, कोई भी दिक्कत हो जिंदगी में, कंसिस्टेंटली एक भी चीज अगर हम करते हैं ना, तो भगवान कहीं नहीं जाते, रहते हैं हमारे साथ। सो आई थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंसेस दैट। और हाँ, मैंने जो अभी ये जो जर्नी आपने मुझे पूछा था कि व्हाई, मैं तब नहीं बोल पाई थी कि वो एक पड़ाव आ चुका है कि आज के बाद आइदर यू स्टार्ट हेल्पिंग somebody, गिविंग somebody, become a part of the system where you are sharing। तो वो भी चालू हो गया है। और मुझे आपने उस दिन याद दिलाया था कि धनुषी वो कर्म का जो है फिफ्थ घर से, तो मुझे वो याद आया कि मैंने पहला ही किया था। और मैंने अपने फ्रेंड को फोन करके बोला रंजन यार प्लीज, ऐसा ऐसा है 11 रुपए। तो उसके मन में क्या आया पता नहीं, 111 उसने ट्रांसफर किया। एंड यू नो दैट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल ऑल्सो फॉर मैनिफेस्टेशंस और फॉर। तो मैं बहुत खुश हो गई, और धीरे धीरे पता नहीं एकदम से लाइफ जस्ट चेंज। वेरी नाइस। आप अगर बिलीव करते हो तो बहुत अच्छा चेंज आता है। शी इज सिंगल मॉम एंड शी हैज डन रियली वेरी वेल। ग्राफ ऑफ हर, शी इज आर्किटेक्ट, वंडरफुल आर्किटेक्ट, शी इज डूइंग गुड। मे लॉर्ड शिव ऑलवेज ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड मी ऑल्सो। यस मैम, इसीलिए आपने जो कल बोला था मैंने उसमें लिखा है कि वी वांट मोर वर्क टू कम टू यू। थैंक यू। एकता जी, आपको कुछ पूछना है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस कि आज के इसमें आपको कुछ समझा नहीं या कुछ करना है और जिसका कुछ डाउट है? यस जल्पा जी। एक कंफ्यूजन है मुझे। तो ये शुगर केन जूस रोज चढ़ाना है कि फ्राइडे को चढ़ाना है? एवरी फ्राइडे इज द रेमेडी। अगर आपको श्रावण मंथ में पॉसिबल है, आप रोज चढ़ाना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे स्किप मत कीजिए। हाँ नहीं, रोज तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर दूध भी, ठंडा दूध भी, पानी भी, शुगर केन इसीलिए जूस तो नहीं मैंने कहा चढ़ाना। कि एवरी फ्राइडे इज द रेमेडी, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो तो फिर आप क्योंकि मंडे दूध दूध पानी तो चढ़ाना हम लोग। है, फ्राइडे शुगर केन चढ़ाना है, दैट इज ठीक है। अगर सब की क्वेरीज हो गई है तो हम यहाँ रुक सकते हैं। इफ यू अलाउ मी वी कैन स्टॉप हियर। अब सबने अपना समय दिया और मुझे ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कि ध्यान से सुनने वाले लोग मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। शुभम भवतु। शुभम भवतु। आपको इतने बार देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चावल थैंक यू।